मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, शॉपिंग के लिए रेडी, गर्लफ्रेंड्स के साथ चले, बाली में वेकेशन तो बनता है जरूरी, जो जी में है वो कर लो, चाहे टोस्ट और रोस्ट। देखिए हर रोज डॉन हर रोज नहीं यार, ये डब स्मैश मजे का लग ही नहीं रहा। ना सब बेहतर कोई चीज होनी चाहिए। गुड मॉर्निंग बिजली। वालेकुम अस्सलाम। सारी दुनिया को पसंद मेरी थैली में बंद है क्या? बता दो ना। खुद बताना। बाजी देखे मैं आपके लिए कितनी मजेदार चीज लाई हूँ। मेरे लिए? सच में? यहाँ से बहुत क्या है? ना। अरे वाह बिजली, कितनी अच्छी है ना बिजली। हाँ। मेरे लिए हमेशा अच्छी अच्छी चीजें। बिजली ये क्या था? बिजली तुम्हें पता, ओह माय गॉड, तुम्हें पता नहीं है कि गुलाब को छिपकली का कितना फोबिया है? बिजली क्या किया तुमने? ओह माय गॉड गुलाबो। बाजी जी ये वो छिपकली तो थी और क्या था, आप तो डरे जा रही है। तुम्हें पता नहीं कि मुझे डर लगता है इन चीजों से। उसको फोबिया है छिपकली का, फोबिया है, बहुत ज्यादा डर लगता है उसको। अच्छा फौजिया, बाजी मुझे तो उससे भी बड़ी चिड़ है, मेरे 20 रुपए लेके बैठी हुई है, अब तक वापस नहीं की है। बिजली फोबिया नहीं, पानी तो लेके आओ गुलाबों के लिए। फोबिया नहीं, फोबिया। गुलाबों अभी सही हो जाएगा। मुझे सैनिटाइजर चाहिए। गुलाबों को छिपकली का फोबिया है और बिजली मैडम उनके लिए एक थैले में छिपकली लेके आई। बिजली नॉट नाइस। और हालांकि वो सांप भी थे। हाँ सांप भी थे। तुम्हें पता है कि इसको फोबिया है और ये पागल हो जाती है चीजें देख के, तो फिर क्या जरूरत थी करने की? बाजी जी मुझे तो ये वैसे ही बहुत अच्छी लगती है ना, तो मैं इनके हिसाब की चीज लेकर। सॉरी गुलाबो, सॉरी। टेडी बेयर लाती तो मैं खुश भी होती। नहीं यार, जो लोगों को फोबिया होता है उनके लिए बड़ा सीरियस मसला होता है वाकई में। मेरे दिल की धड़कनें कैसी और ऐसे मजाक नहीं करनी चाहिए। फवाद खान को देखने के बाद नहीं होती है ना। लो लो सांस सांस सांस, अंदर बाहर। और ऐसे डर की बात अलग होती है, लेकिन फोबिया है तो इट्स अ सीरियस थिंग। बिल्कुल, फोबिया एक बहुत बड़ी चीज होती है और लोगों का अजीब अजीब किस्म के खौफ होते हैं छोटी छोटी चीजों से। छिपकली से, मुझे तो कॉकरोच से बहुत ज्यादा। अगर मैं कहीं लाल बेग देख लूं दूर दूर तक, अगर वो मेरे ख्वाबों में भी आ जाए, या कभी कभी मैं बिस्तर में लेटती हूँ, मुझे लगता है यहाँ पे कुछ है, मुझे सिर्फ महसूस होता है और अंदर से जो है। और ये किसके सामने बता दिया? बिजली के सामने बता दिया। मुझे लगता है नेक्स्ट सरप्राइज जो है ना वो कॉकरोच आने वाला है। खटमल, जो बिस्तरों में खटमल होते हैं जब आप स्प्रे नहीं करते और गंदे बिस्तरे होते हैं तो उनमें। अच्छा लेकिन खटमल की एक अमेजिंग बात ये होती है कि उनसे कुछ कम लोगों को फोबिया होता है क्योंकि वो दिखाई नहीं देते, वो सिर्फ काट के चले जाते हैं। अच्छा मैं तो सिर्फ कॉकरोच के बारे में बात करके हिल गई हूँ, तुम तो वैसे ही हिली हुई हो, लेकिन आयशा बड़ी काम लग रही है ना इस वक्त। मैं इस वक्त बड़ी तुम्हारा काम कोई हूँ। फोबिया होगा जरूर। मेरा एक बहुत बड़ा फोबिया है, वो है पानी का, गहरे पानी का फोबिया है। क्योंकि मैं बचपन में बड़े मजे से जो है वो चली गई थी एक स्लाइडर पे, जब अलादीन नया नया पार्क बना था। बिल्कुल। मैंने कहा मैं सबसे बड़ी वाली स्लाइड पे जाऊंगी। मुझे नहीं पता था कि उसके लिए स्विमिंग की जरूरत होती है, आपको स्विमिंग आनी चाहिए। तो मैं जो डूबी हूँ अब तक, मैं पानी से डरती ही हूँ। इसमें तो नहीं है कुछ। नहीं नहीं इसमें कुछ नहीं डोंट वरी, वो निकल गया। पता है फोबिया वाकई में एक बहुत बुरी चीज़ होती है और हर इंसान को कोई ना कोई फोबिया ज़रूर होता है, चाहे उसको ये पता हो या ना हो। और कुछ फोबिया जो है वो बचपन में ही शुरू हो जाते हैं, कुछ फोबिया बड़े होके आपके अंदर आते हैं। लेकिन आज आप भी हमें बताइए कि आपको किस चीज़ से बहुत ज़्यादा डर है, और अगर आपको कुछ चीज़ से कुछ ज़्यादा ही डर है, जैसे पानी से और या फिर छिपकली से या फिर लाल बेग से, तो इसका मतलब है कि आपको एक फोबिया है। तो ये बात तो पहले पहचानना है कि आपको फोबिया है। कोई लोगों को बिल्लियों से होता है, कुत्तों से होता है, कोई लोगों को तो अजीब सी चीजें अंधेरे से होता है, कोई लोगों को जलजला आने से, बारिश होने से, तूफान देखने से, बिजली गरजने से बहुत ज्यादा फोबिया होता है। कोई लोगों को जानवरों से तो होता ही होता है, घोड़ों से, कुत्तों से, बिल्लियों से, हमारे यहाँ तो बहुत कॉमन है। फिर कोई चीज लोगों को नेचुरल चीजों से होती है, सड़क से फोबिया, गाड़ी में बैठने का फोबिया, जहाज पे चढ़ने का, बंद हो जाने का, लिफ्ट में बंद होने का फोबिया, बिजली चले जाने का फोबिया। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें जो बहुत कॉमन है। लेकिन कुछ फोबिया जैसे होते हैं, जैसे कि कोई मुझे बता रहा था कि अभिषेक बच्चन जो है वो
फल भी नहीं खा सकता, उसको फल का अच्छा अच्छा ये एक चीज है कि शाहरुख आपको इतना खान डर ने लगे। कभी घोड़ों पे एक्टिंग नहीं की, आपने देखा होगा। ओह माय गॉड, मतलब कि कम ही करता है, अगर करता है घोड़े से गिरा होगा तभी उसने ऐसा उसको फोबिया हो गया, घोड़ों से डर लगता है। और एक फिल्म में उसने एक किरदार भी किया था जिसमें उसको आग का फोबिया था। ओके याद है तुम्हें? हाँ मुझे बिल्कुल याद है, वही बिल्कुल याद है। आग से उसको डर और लगता है। उसकी जबान आई थिंक जला दी थी, तो उसके बाद से उसको आग से डर लगता है। तो यकीनन बचपन में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होता है या आपके सबकॉन्शियस में ऐसा कुछ रहा होता है जिसकी वजह से एक ऐसा फियर होता है कि वही चीज बाकी लोग देखते हैं तो उनको वो डर नहीं लगता। और इसीलिए फोबिया जब किसी को होता है तो डराना नहीं चाहिए। बिल्कुल मेरे अबू भी यही करते हैं, वो कॉकरोच लेके मेरे पीछे पड़ जाते हैं। रास्ते में से गुजर रही थी, मुझे पड़ावा मिला, मैंने उठा लिया, मैंने कहा शायद असली है, तो मैं खुश हो गई। सुधर रख लेते हैं। हाँ तो बाजू मुझे तो कोई डर नहीं लगता। तीना तो मुझे मुझसे नहीं लगता ना। अच्छा बिजली, तुम्हें किस चीज से डर लगता है? कोई होगा चीज कोई ना कोई फोबिया। एक ब्रेक लेते हैं, आप भी हमें कॉल कीजिए, आज मुझे बताइए अगर आपको किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा डर है, अंदर अपने बहुत बड़ा खौफ है, फोबिया है, और कुछ तस्वीरें भी भेजें उन चीज़ों की जिससे आपको डर लगता है। चाहे वो लाल बेग हो, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो भूत हो, लेकिन वो तस्वीरें आप हमारे फेसबुक पे हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, चाहे टोस्टर होस्ट के पेज पे, और वहाँ पे आपको कुछ गिफ्ट्स भी मिलेंगे अपना फोबिया शेयर करने के लिए। लेकिन आज ज़्यादा ज़रूरी ये है कि तुम और हम सब मिलके ये बात डिस्कस करें कि जो हमारा खौफ है या जिन चीज़ों का हमें डर है, उन चीज़ों से हम overcome कैसे कर सकते हैं, निकले कैसे, ये बेहतर आइडिया। ठीक है, एक ब्रेक के बाद इस डिस्कशन को जारी रखेंगे। और बिजली कहाँ गई वो चिपकली? मैं हूँ अंजलि, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए शायद स्टोर। मुझे पता है तुम्हें देख के कुछ हो रहा है, ठीक है। मैं इसको अपने कमरे से इससे निकाल कर आई हूँ कि मैं चाहती हूँ कि तुम चलो। अगर तुम असली छिपकली को हाथ नहीं लगा सकती तो लोग कहते हैं कि मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। मैं ये कह रही थी, हमारा खावा तो तुम उठा के, मैं ये कह रही थी कि ना कुछ लोग ना मेकअप करके भी ना घर में घूमते रहते हैं, बगैर मेकअप के भी नहीं घूमते, तो ये इसका भी फोबिया होता है। हमें कुछ कह रही है? खुद जरा लिपस्टिक देख लो आज बिजली की, वैसे है ना, ठाठे मारती हुई लिपस्टिक, कूद कूद के बाहर आने वाली लिपस्टिक। आपकी चुराती हूँ। मैं कहूँ मेरा मेकअप क्यों खत्म हो जाता है? सेलिब्रिटी से बात करी थी और ये मैं अपने कमरे से इसलिए लेकर आई हूँ कि आज मैं चाहूंगी कि तुम इसको एक हाथ तो लगाओ, एक उंगली तो लगाओ। लोग कहते हैं कि अपने इसको पैर फोबिया की से उंगली बाहर भी नहीं निकलने, लगाऊंगी। पैर की उंगली भी नहीं लगाओगी? आयशा की उंगली लगा दोगी इस पे? हाँ आयशा जो पहले मर्जी कुछ लगा सेलिब्रिटीज के बारे में बात करते हैं जिनके फोबियाज मैंने निकाले, जिनको बहुत ही किसी चीज का इतना खौफ हो कि आपको वो टेंशन में डाल दे, स्ट्रेस में डाल दे, एंजाइटी दे। विद्या बालन को बिल्लियों से विद्या बालन है, बिल्लियां और पेट्रिफाइड का मतलब ये है कि देख के मतलब कि भागना, दूसरी तरफ भागना, खौफ ज़्यादा, बिल्कुल। तो विद्या बालन जी को बिल्लियों से है फोबिया। उफ नो। और फिर बिल्ली भी तो शाहरुख खान, ये देखें वो घोड़ों के पास ही नहीं जाता। घोड़ों के ज़्यादातर घोड़ों के साथ वो काम नहीं करते हैं, अवॉइड करते हैं, अपना शॉट करें और उतरे और भागे। किसी घोड़े ने लात मार दी होगी। अच्छा जी, ये देखें, आलिया भट्ट का कहना है कि वो तो लाइट ऑन करके सोती हैं। ये मेरा भी प्रॉब्लम था, मैं अपनी बाथरूम की लाइट ऑन करके दरवाजा तक खोल के सोती थी। अच्छा ये आलमी मसला है, ये मेरा भी मसला है। कुछ लोगों को अंधेरे में और हमारे यहाँ तो महसूस सिर्फ होती है। भूत का फोबिया नहीं, हमारे यहाँ तो डाकू आ जाए, साथ वाला चोरी करने आ जाए। कुछ लोगों को वैसे भी सांस घुटती है अंधेरे में। हाँ, It's a ठीक है। genuine phobia। आलिया भट्ट के बाद कटरीना कैफ को टमाटर से, टमाटर का फोबिया। लेकिन आई नो अ मूवी जिसमें एक टमाटर का पूरा सॉन्ग था, टमेटो फेस्टिवल, और उसमें कटरीना कैफ उसके बाद मे बी उसके बाद हुआ तो ये है, उसके बाद ये हालत हो सकती है। ख्वाब में बड़े बड़े टमाटर इसकी तरफ। लेकिन मुझे दांत निकाल अभी कर आ रहे हैं। हवाई जहाज में जाने का बड़ा शौक था, लेकिन आगे चलते हैं। अर्जुन कपूर साहब हैं, वो उनको पंखों से डर लगता है। आई थिंक इसने कोई ब्लेड नुमा चीज देखी होगी। अली अजमत पे पंखा गिर चुका है बाय द वे, ये मुझे उन्होंने बताया था कि उसके बाद से वो पंखा चलाते डर लगता है कि सोते हुए पंखा उन पे गिर गया माधुरी था। दीक्षित पे भी गिरा था। माधुरी दीक्षित पे भी गिरा था, देखो जरा। हाँ, ड्यूरिंग अ शूट। इसलिए शायद अर्जुन During कपूर a को पंखे shoot, से भी हाँ। डर लगता है कि कभी लगता है कि बाल वाल भी फंस जाएंगे। मुझे भी थोड़ा बहुत डर लगता है जब मेरा तो दुपट्टा फंस चुका है एक दफा, हसीना ने जान के जी। साथ। अनुष्का शर्मा जो है उनको बाइक से डर है, वो तो हो सकता है। बाइक से तो बहुत लोग अच्छे लोग डरते हैं, गिर विर चुके होंगे। और बाइक के मेरा एक फ्रेंड एक दफा बेचारा बाइक से गिरा था, 6 महीने तक वो फिर चल नहीं सका था, उसके पैर की हड्डी टूट गई। जी। अभिषेक बच्चन नहीं रहा, अभिषेक बच्चन वो फल्ला चीखू। हल 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 का बहुत उसको एक डर है, देखें जरा। हल। अच्छा बचपन से एक भी फ्रूट नहीं खाया? बचपन से फल नहीं खाया। कीड़े वाले गंदे। ओ दीपिका पादुकोण को सांपों से। दीपिका पादुकोण को सांपों से डर है। उफ अल्लाह, तो ये तो मुझे भी है, ये तो समझ में आता है।
सोनम कपूर को और लिफ्ट सोनम से कपूर को लिफ्ट से कुछ है। लोगों को हाइट से होती है लिफ्ट में अंदर जाने से ना इंसान को लगता है घुटन हो रही है, जगह बहुत छोटी है, डर लगता है। और बंद हो गए किसी और चीज। बंद हो लोगों गए को बाद लोगों को तो एयरक्राफ्ट पे भी होता है। मैं तो तस्वीर भी नहीं देख सकती। रणबीर कपूर कॉकरोच, उसकी शक्ल देखो, कॉमन वो यूं है जैसे कि वो कुछ करने जा रहे हैं और कहते हैं कि कॉकरोच एक वाहिद दुनिया का इंसेक्ट है जो कुछ नहीं कर सकता। ब्रोंटोफोबिया जी, इनको क्या है? एस्ट्रोफोबिया, थंडर से मतलब, यानी कि बिजली जब गरजती है गड़ 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 गड़, तो मैडोना जो है वो अपने पर्दों के पीछे चले आके अपने बाथरूम फिर तो हमारी बिजली का सामना कभी ये कर ही नहीं सकता। कभी नहीं कर सकती। बिल्कुल जी। ये कौन है? जॉनी डेप, हॉलीवुड के बहुत ही मशहूर नामवर एक्टर हैं। उनको जोकर्स और क्लाउन्स का डर है। जोकर्स, हाँ, बच्चे जो नहीं जोकर और क्लाउन को देख ऐसे बिजली इसके सामने भी नहीं जा सकती। हाँ। अच्छा, मैं कॉकरोच के बारे में बात कर रही थी, तो मेरी रिसर्च के मुताबिक कॉकरोच जो है वो दुनिया का सबसे हार्मलेस, या फिर कह सकते हैं मासूम, दुनिया का कोई भी ऐसा कीड़ा मासूम नहीं हो सकता अनुष्का। हाँ, नहीं, कॉकरोच किसी को कभी मारा नहीं, काटा नहीं, वो बेचारा भाग ही रहा हाँ, होता है, इसको अपनी जान देखने बचा से ही रहा होता है। सबको हार्ट फेल हो जाते हैं। देखने से ही हाय, तो उसको बाकी में फोबिया कहते हैं। मुझे तो लग ही जा रहा है कि आज ये कॉकरोच भी बाकी लेकर आ मैं जाएगा। आपको एक बात बताऊं, इसको खा लो। दुनिया में एक ऐसी चीज है जो किसी से नहीं डरती। ठीक है जी, तुम अपना नाम लेने वाली हो बिजली, बताओ। हमें पता है। वो जी है, मैं आपको बताऊं क्या है, वो है लाल बैग। मुझे तो अब पूछा कैसे? कैसे? ऐसे के देखे, जैसे चूहा बिल्ली से डरता है, बिल्ली कुत्ता से डरती है, कुत्ता आदमी से डरता है, और आदमी फिर लाल बेग ऐसे फुदक फुदक के भागता क्यों है? सुने तो सही ना। हाँ, सुनाओ। तो जो बीवी है ना, वो आदमी से डरती है, लेकिन बीवी जो है ना, अरे एक फिल्म आई थी पता है, बर्ड्स के नाम से, उसमें उस बंदे को बर्ड से था फोबिया। बिल्कुल, देखो जरा, ये भी चिड़ियों का फोबिया। और एक बहुत फेमस मूवी थी बर्ड्स के नाम से जो निकली थी एक आई जमाना थिंक था। अल्फ्रेड हिचकॉक ने डायरेक्ट अल्फ्रेड हिचकॉक ने डायरेक्ट की थी, और ये फिल्म देखने वाली है। अगर आपको किसी चीज़ का खौफ है तो वैसे आपको ये और डरा देगा, लेकिन इसकी एक झलकी देखते हैं। बहुत पुरानी है, बहुत Birds are क्लासिक। not aggressive आई थिंक creatures, 60s miss. की है, लेट 60s या 70s। They bring beauty into the world. I said I wondered if you could help me. What do you think they were after? I think they were after the चिड़ियों का children. डर। For what purpose? To kill them. देख के कुछ These birds attacked. Why are they doing this? Oh my God. When you got through the whole thing, you started to finish. What are you? Where did you come from? I think you're the cause of all this. I think you're evil. चिड़ियों का फोबिया, ये देखें जरा। और लोगों को चिड़ियों का फोबिया भी होता है। मैं भी Daphne du Maurier was the author of this book. ऑथर ऑफ दिस बुक बर्ड्स। बिल्कुल फिल्म में। तो आज आप इसके बारे में थोड़ा सा सोचें, कोई ऐसी चीज़ है जिसको वाकई में आप बहुत खौफ होता है। हवाई जहाज़ में बैठने से पहले आजकल मुझे बहुत होता है, पता नहीं क्यों। कहते हैं वो 27 साल की उम्र के बाद लोगों में शुरू होता है ये प्रॉब्लम। कुछ लोगों को पानी में स्विमिंग अगर ज़्यादा जैसे अंडर वाटर जाके करें तो फिर उससे भी पानी का होता है। फोबिया तो है ही है, क्योंकि यहाँ पे वैसे भी अपने बच्चों को तैरना वैरना सिखाते नहीं है, इसलिए समंदर के जाके जो डर लगता है लोगों को। अच्छे लोग जो हैं कभी समंदर के पानी में जाते ही नहीं है। उनसे बोलो कि 2 मिनट के लिए पैर गीले करने जाना चाहिए होता भी ही नहीं, डेंजरस होता है। अगर आपको स्विमिंग नहीं आती हो तो बिल्कुल समंदर के पानी में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि लहरें ठीक पता है। नहीं कब कहाँ से आ जाए। ठीक है जी, तो आज आप भी हमें बताइए कि आपको किस चीज़ का वाकई में बहुत ज़्यादा खौफ है, और हम भी कोशिश करेंगे कि आपके मसले मसाइल जो हैं आज चाय टोस्ट और होस्ट में सॉल्व कर सकें। किस तरीके से इनको लोगों को गंदगी जैसे आपने से कहा भी तो कि जिंदगी फोबिया से होता निकालना है। चाहिए। गंदगी से भी फोबिया होता है कुछ बहुत चीज़ चीज़ों छूले से। तो फिर फौरन हाथ और ये मैं साफ कह करना। सकती हूँ कि बिजली को किसी न किसी चीज़ का फोबिया जरूर होगा, भी हम पता करते हैं। ठीक है, और वो- देख लेते वो हैं, ब्रेक के देख बाद वापस फोबिया, आते हैं, तुम किस इसको चीज़ हाथ का लगाने की फोबिया- कोशिश नहीं, चाय टोस्ट और मैं हूँ अंजलि, थोड़ी सी चुलबुली। संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए। चाय टोस्ट और शायद ये खा के गुलाबों का जो फोबिया है इस वक्त, तो उसको डर लग रहा है वो कम हो जाएगा ना। थोड़ा मीठा मीठा मिलेगा ना तो मूड अच्छा क्या हो बना जाएगा। रही हो? मैं बना रही अनुषे, हूँ मैं नहीं ओवरकम कर पा रही उस चीज़ को। प्लीज़ मुझे अमल के पास जाने दो, मुझे अपनी वार्डरोब डिज़ाइन करनी है, और उसके बाद फिर वो मुझे अच्छी सी कॉफ़ी पिलाएगी, तभी शायद मैं कुछ सही होंगी। जाने देते ऐसा हैं। दूर रहो कलर मुझसे। पहन के आइएगा दूर भजिया। दूर रहो, दूर रहो। खुदाफिज़ गुलाबो। बाय।
जी, तो मैं बना रही हूँ आलमंड एंड एप्रिकॉट रोशे। इट्स सो इजी। जिस तरह से हम फला रोशे भी खा रहे होते हैं ना, तो उस तरह का रोशे हम घर पे बनाएंगे। बहुत शदीद आसान है। मैंने क्या किया, मैंने चॉकलेट ली और ये कुकिंग चॉकलेट है लेकिन बहुत अच्छी क्वालिटी वाली। ठीक है, इसको कुकिंग चॉकलेट अच्छी क्वालिटी वाली। देखिए जितनी अच्छी क्वालिटी की चॉकलेट लेंगे ना, कोई भी डिजर्ट जो आप चॉकलेट से बना रहे हैं वो उतनी ही अच्छी बनेगी। सही है। तो इसको मैंने पिघला लिया और ये बेसिकली मैंने डबल बॉयलर बनाया है घर पे। डबल बॉयलर आप ऐसे बनाते हैं कि आप कोई भी पैन ले लें, उसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दें, हल्की आंच पे आप पानी को भी सिमर होने दें और यहाँ पे इस चीज को गलने। अच्छा, तुम ड्राई फ्रूट्स का भी इस्तेमाल कर रही हो? बिल्कुल, ड्राई फ्रूट्स पूरे हफ्ते हम ड्राई फ्रूट्स के साथ ही चीजें बनाएंगे। ड्राई फ्रूट्स के साथ आपको बताना चाह रही थी मैं। बिल्कुल, ड्राई फ्रूट्स के साथ हम चीजें बनाएंगे। ड्राई फ्रूट्स में सिर्फ और सिर्फ बादाम, पिस्ते और चिलगोजे नहीं होते और बहुत कुछ होता है। जैसे कि आज हमारे पास है एप्रिकॉट्स यानी कि ड्राइड खुबानी। तो ये ड्राइड खुबानी मैं ऐड कर दूंगी। ये चीजें खाने से मेरा फोबिया कम हो जाएगा लाल बेग का? फोबिया जो है वो खाने पीने से तो कम नहीं होगा, लेकिन हाँ एक चीज़ है अनुषे कि फोबिया या फिर अगर किसी को फ्रूट्स नहीं पसंद, तो ये क्योंकि हम ड्राइड फ्रूट इस्तेमाल कर रहे हैं और इसको हम चॉकलेट में कोट कर देंगे, तो वो इंसान जिसको फ्रूट्स नहीं पसंद मे बी दे कैन हैव इट और उनको पता भी नहीं चलेगा कि ये कोई फ्रूट है। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरे ख्याल से फोबिया यही होता है, जब आपको पता ना चले तो आपके लिए कुछ नहीं है और जब आपको पता चल जाए तो आपके लिए सब कुछ है। और मैं भी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि मुझे कॉल कीजिए और बताइए कि अगर आपको किसी चीज़ का खौफ है, डर है, तो वो क्या चीज़ है और अगर आपने उसको अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया है, ओवरकम कर लिया है, तो वो भी आपने कैसे किया। मेरे साथ भी कुछ टिप्स शेयर करें, क्योंकि मुझे तो वाकई में चिपकली, कॉकरोच और इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा डर लगता है। अच्छा, ये बड़ी अच्छी चीज़ होती है कि आप ओवरकम करने की कोशिश करें, अगर क्या पता सक्सेसफुल हो जाए आप। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे देखें अनुषा, इसमें मैं ऐड कर रही हूँ बादाम और ये बादाम हैज़ लोड्स ऑफ विटामिन ई। इसको मैंने रोस्ट किया हुआ है और ये बहुत क्रंची से फील होंगे। कोई ऑयल मैंने ऐड ही नहीं किया इसमें रोस्ट करने के लिए, अपने ऑयल में ये रोस्ट हुए। बादाम, एप्रिकॉट्स यानी कि खुबानी मैंने ऐड कर दी, काली वाली किशमिश मैंने इसमें ऐड कर दी एंड चौथी और सेकंड लास्ट चीज़ मैं इसमें ऐड करूंगी चॉकलेट। सेकंड लास्ट ये भी आसान है और जल्दी है, बहुत आसान है। और इसके साथ मैंने रखा हुआ है यहाँ पे एक बटर पेपर और बटर के पेपर को भी मैं थोड़ा सा ग्रीस करूंगी और उसके बाद सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद मैं इनको सेट करूंगी और जब ये सेट हो जाएंगी ना तो बिल्कुल एज हार्ड एज चॉकलेट हो जाएंगी। ओह वाओ। सो क्रंची चॉकलेट, नटी क्रंची चॉकलेट ही बन जाएगा। क्रंची चॉकलेट, इसमें आप चाहें तो कॉर्नफ्लेक्स भी ऐड कर सकते हैं, मगर आई वांटेड कि हर बाइट में जो है वो आपको खुबानी का फ्लेवर और अगर मैं इसको सेहत के एंगल से देखूं, वेट लॉस के लिए, तो मैं इसमें डार्क चॉकलेट इस्तेमाल करूं। डार्क चॉकलेट ऐड करें, इससे आधी मिकदार में डार्क चॉकलेट ऐड करिएगा और इसमें आप ब्रांड फ्लेक्स भी ऐड कर सकती हैं, वो और ज़्यादा हेल्दी और ज़्यादा मज़ेदार हो जाएगा। किसने कहा है कि हेल्दी होना मुश्किल है? बिल्कुल, बहुत आसान है। क्वांटिटी पे कंट्रोल और क्वालिटी पे कंट्रोल, दैट्स इट। अच्छी बात है। अच्छा, एक मुबारक हो। वाटर कूलर मेरा हुआ। वाटर कूलर तुम्हारा हुआ, मैं वो बिरयानी की प्लेट ले जाती हूँ। अच्छा, इसमें मैं ऐड करूँगी एक ड्रॉप ऑफ चॉकलेट एसेंस, ताकि चॉकलेट के ऊपर चॉकलेट एसेंस कि मजीद दुबाला कहते हैं ना, मज़ा दुबाला हो जाए। अच्छा, ऑयल की मदद से हम इसकी करेंगे ब्रशिंग। अच्छा, मुझे एक और फोबिया है वैसे, जब चूल्हा ऑन होता है ना तो मुझे लगता है कि एक गुड़ूस। अच्छा, वो कि बचपन से हमेशा लगता है और कभी मेरे साथ मेरे दफ़ा हो चुका था कि वो तेल छिड़क के मेरे मुंह पे आया था। ओह माय गॉड। उसके बाद से जो वो डर आपके अंदर बैठ जाता है ना। कॉल भी आ गई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत मज़ा आ रहा है और आपका सेट और आपका शो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छा है। बहुत शुक्रिया मायरा। जंग के क्या हालात हैं, कैसे हैं आप वहाँ पे? सब ठीक? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है। बस वही थोड़ा जुकाम वगैरह चल रहा है जो सब पाकिस्तान में ही चल रहे हैं। सही। अच्छा, आज हम डर और खौफ और फोबिया के हवाले से बात कर रहे हैं। हाँ जी। तो मुझे बताओ मायरा, किस चीज़ का डर है तुम्हें? मेरा नाम शुमाइला है। शुमाइला है? अच्छा, मैं समझी मायरा है। ठीक है, शुमाइला। मुझे तो ऊंचाई से डर लगता है, बस जानवरों से तो बिल्कुल भी नहीं लगता है। जानवरों से नहीं लगता? नहीं। चलो, अच्छी बात है। ये वो जो रिंगने वाले बिच्छू होते हैं जो, हाँ, उनसे तो नहीं इतना लगता है। बस ये है, मुझे ऊंचाई से बहुत डर लगता है क्योंकि मैं बचपन में ना अपनी साथ वालों घर गई थी, उनका बहुत ज़्यादा ऊंचा घर है, तो मैं वहाँ उनकी सीढ़ियों से गिर गई थी ऊंचाई से। तो तब से ना मुझे बस ऊंचाई से डर लगता है। मैं ऊंचाई से डर लगता है तो नहीं, वाकई में बहुत लोगों को ऊंचाई से भी डर लगता है। और आज मैं ये कोशिश करूँगी कि मैं अभी पता करूँ। मैंने एक अपने मेहमान को भी यहाँ पे बुलाया है, थोड़ी सी देर में मैंने ब्रेक के दौरान ज़रा फ़ोन किया है कि उनको पता चल जाए, तो वो आने वाले हैं बहुत जल्द। और जब वो आएंगे तो मैं उनसे ये पूछूंगी कि ऊंचाई का डर, पानी का डर बहुत कॉमन है। तो इन डरों से तो चलो, सब्जी फल का डर तो 3rd लेवल पे आता है। ये कितना ज़बरदस्त लग रहा है। बिजली आओ देखो।
अच्छा अनुषा, पता है अगर आप अपने डर को ओवरकम करना चाहें और आपको कोई अच्छा ट्रेनर या अच्छा साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट मिल जाए तो बहुत ही अच्छा हो जाता है। अपने पानी के डर को मैंने कम करने की कोशिश की थी स्विमिंग के थ्रू, और मुझे जो मेरी ट्रेनर मिली थी ना वो हर वक्त अपने फ्रेंड से फ़ोन पे बात कर रही होती थी और मैं डूबते डूबते उसको कहती थी प्लीज़ मुझे बचा लो, तो मुझे अब ट्रिपल फोबिया हो गया। ट्रिपल फोबिया। अच्छा, मैंने भी हवाई जहाज का जब मुझे डर शुरू हुआ तो मैंने सोचा मैं स्काई डाइविंग कर लेती हूँ, तो मैं वाकई में प्लेन से कूद लगाया मैंने। मैं गई एक और मुल्क, वहाँ पे मैंने पैराशूट पहना, मैंने बाकायदा जंप किया 15,000 फीट की ऊंचाई से, ये वो, लेकिन मेरा फोबिया नहीं गया, उसमें मुझे बड़ा मजा आया। लेकिन आज भी जब मैं जहाज में बैठती हूँ और लाहौर का जो रास्ता होता है ना, बीच में रहीम यार खान के ऊपर एक वक्त आता है जहाँ पे गड़ गड़ उसमें वो बिरयानी भी दे रहे होते हैं, तो आप खा भी रहे हो तो आपको उल्टियाँ भी आ रही होती है, तो मुझे पता है उस वक्त का, लेकिन वही है कि डर है। आज पता करेंगे, लेकिन उससे पहले राहिल को भी हमने बाहर भेजा था। राहिल जो रोज़ हमारा बहुत काम करते हैं, पता लगाया है हमने कि लोगों को किस चीज़ का डर है और जब उनको डर लगता है तो वो क्या करते हैं। फिर बिजली की कहानी सुनते हैं, मुझे पता है बिजली तुम्हें बताना है। मज़े मज़े के प्रैंक्स किए हमने लोगों पे। अच्छा, प्रैंक्स किए हमने। ओह माय गॉड, उसकी फोबिया के साथ कितनी बुरी बात है। थैंक यू अनुषे, मैं हूँ राहिल गिल और आज पता लगाओ सेगमेंट में टॉपिक है फोबिया। तो डर जो है वो इंसान के अंदर होता है, तो मैं कुछ आज ऐसा करने वाला हूँ जिससे देखते हैं कि जो लोग हैं वो डरते हैं या नहीं डरते और अपने डर पे काबू पाते हैं या नहीं पाते। तो मैं इस माइक के ऊपर, ये एक स्नेक हमने ख़रीदा है और ये बिल्कुल असली जैसा है, ये मैं ऐसे लगा दूंगा और जाके इसी से लोगों से सवाल करूंगा, तो देखता हूँ वो ये माइक को देख के डरते हैं या नहीं डरते। आज एक बात बताओ, तुम्हें किसी चीज़ से डर लगता है? अल्लाह डर लगता है सिर्फ। अच्छा, तो ये माइक पे क्या है? कभी किसी चीज़ से डर लगता है तुम्हें? नहीं नहीं है? नहीं नहीं बिल्कुल। अच्छा, ये माइक पे क्या लगा हुआ है? असली तो नहीं है? भाई तुम लोगों का। मेरे पास एक चीज़ है, वो मैं तुम्हें दूंगा, देखते हैं तुम मुझसे डरते हो या नहीं डरते। ठीक है, आंखें बंद करो अपनी और हाथ लाओ आगे। अभी आंखें तुमने तब खोलनी है जब मैं बोलूँगा, ठीक है? 1 2 3 गो। मेरे पीछे 2 बच्चे बैठे हुए हैं, 2 लड़कियां हैं, इनको देखते हैं किस चीज़ से डर लगता है। आ जाए। अच्छा, मुझे बताएं कि आपको किस चीज़ से डर लगता है? इससे बहुत डर लगता है क्योंकि ये मेरी कमजोरी है। तो इससे डर लगता है? हाँ बहुत। अभी आपने ऐसी शक्ल क्यों बनाई? क्योंकि ये मेरी कमजोरी है। एक सवाल करने में जा सकते, फोबिया पता है क्या होता है? नहीं। किसी चीज़ से डर लगता है आपको? हाँ। किस चीज़ से? ये तो मैं ऐसे ही चेक कर रहा था कि लोगों का रिएक्शन क्या आता है। तो किसी चीज़ का फोबिया? हाँ, सांप का। इंसान को अपने डर पे काबू पाना चाहिए ना, फोबिया होता है। फोबिया है किसी चीज़ का? किसी चीज़ से डर लगता है? नहीं। फोबिया है किसी चीज़ का? नहीं। नहीं। नहीं है। अच्छा, हमारे पास एक चीज़ है माइक पे लगी हुई है, इसको देखे जरा। ये बहुत फेक लग रहा है। पता है किस किस चीज़ के फोबिया होते हैं, कैसे कैसे होते हैं? डर बताएं, 3-4 बताएं। मोस्टली तो हाइट से होता है लोगों को। आपको किससे? मुझे भी हाइट से ही है। बस एक। और जो आपने हाथ में चीज़ पकड़ी हुई है, नकली है। अगर असली होता? हाँ, फिर हो सकता है। में क्या बहादुरी होती है। बहादुरी वाकई में होती है। और मेरे ख्याल से यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स जो है ना, वो जो 2-3 थी जिनको देख के वो पहले ही, लेकिन और एक तो बहुत बेचारे वो जो बाइक पे थे। वो तो अच्छा, उनको बाइक का भी फोबिया हो जाएगा मेरे ख्याल से, क्योंकि वो गिरते गिरते बचे थे कि गिर जाते तो फिर तो वो नया ये फोबिया ज़रूर होना चाहिए। हेलमेट ना पहनने का फोबिया कि वो पहने, सीट बेल्ट ना पहनने का फोबिया कि वो पहन लें। ठीक है बिजली, तुम्हारी भी एक कहानी है यहाँ पे, और बताओ अपनी कहानी। बाजी पता है क्या, मुझे जो है ना डर जो है ना किसी चीज़ से नहीं लगता, सिर्फ अल्लाह से लगता है। मैं अल्लाह से डरने वाली बंदी हूँ। लेकिन जो है ना, मैं अगर खाना खा रही हूँ, खाना खाते हुए ना मेरे मुंह में इलायची आ जाए ना, मेरा जी जल जाता है, खून खौल जाता है। इसलिए मेरा ना थोड़ा सा वो फोबिया है। हाँ, वो भी फोबिया है। अच्छा, मुझे भी जब मैं ये सब खाती हूँ ना, बादाम वगैरह, तो बचपन में एक केक आया था मेरे मुंह में और उस पर कड़वे बादाम का वो जो एक टेस्ट, तो जब भी मैं ये खाती हूँ मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक कड़वा बादाम जरूर आएगा। वो फोबिया तो नहीं है शायद। हाँ, वो तो लेकिन वो डर है कि हमेशा अच्छी चीज़ खाते हुए लगता है कि अभी मुंह में कोई ऐसी चीज आएगी। अच्छा, फोबिया, लेकिन एक खाने की चीज है जिससे लोगों को फोबिया हो सकता है, होता है, दैट इज मछली का कांटा। अगर बचपन में कोई ऐसी मेमोरी रहे कि कांटा फंसा हो और इमरजेंसी में जाना हो तो फिर आप पूरी जिंदगी मछली नहीं खाते, चाहे उसमें कांटा नहीं भी हो, आप कहते नहीं जी मछली नहीं खाऊं। और लोग कहते हैं हमें खाने का फोबिया नहीं है, लेकिन वाकई में जब आप कोई चीज़ नहीं खाते तो आपको उससे
घी नहीं है शायद। बिल्कुल, हाँ। जैसे कि सुशी नहीं खाते लोग, कच्ची मछली नहीं खाते, या कोई लोग जो है कीड़े मकोड़े खाते हैं चाइना जापान में, हम तो कभी ना खाएं। तो हमने एक फोबिया अपने दिमाग में डेवलप किया हुआ है। बिल्कुल। और ठीक है जी, आप भी हमें कॉल कीजिए, बताइए कि आपको किस चीज़ से डर है। एक कॉलर ने हमें कहा कि उनको ऊंचाई से डर है। तो ऊंचाई से बहुत लोगों को वाकई में डर होता है, क्लिफ पे जाना या ऊंची बिल्डिंग से बैल्कनी पे जाके नीचे देखने से सर जो है वो घूमना शुरू हो जाता है। कुछ ऐसी चीज़ों की तस्वीरें भेजें जिससे आपको डर है, चाय टोस्ट और होस्ट के पेज पर, वहाँ से आप कई इनामात भी जीत सकते हैं। हम एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो जिस दोस्त को मैंने इन्वाइट किया है उनको अंदर बुलाएंगे और ये भी हमें रख दूंगी, और ये भी हम रख देंगे, उनके लिए हमने तैयार कर दिया है। और होपफुली उनको इन किसी में से एक चीज़ से भी फोबिया नहीं होगा, तो खाएंगे और उसको एंजॉय करेंगे। बिल्कुल ठीक है, ब्रेक के बाद मिलते हैं, देखते रहिए। मैं हूँ अंजलि, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, चाय टोस्ट और रोस्ट। इंटरनेट जिंदाबाद, इंटरनेट जिंदाबाद। आज हम फोबिया के हवाले से बात कर रहे हैं, तो मैंने फोबिया के हवाले से कुछ ऐसी चीज़ें इंटरनेट से निकाली हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। आयशा तुम भी पीछे से सुनो कि हमें कुछ पता तो चले कि फोबिया होता क्या है। अच्छा, नेचुरल इन्वायरमेंट का फोबिया, अपने इर्द गिर्द अगर आपको बारिश से, बिजली गरजने से, पानी से, धूप से, जलजले से, इन सारी चीज़ों का फोबिया लोगों को बहुत होता है। बिल्कुल होता है, जो सबसे कॉमन फोबियाज हैं। फिर जानवरों का, स्पेशली सांप हो गया, कॉकरोच हो गया बेचारा, ये चिपकली हो गई, चूहों का फोबिया जो है औरतों को दुनिया भर में है, और कुत्तों का भी और चिड़ियाओं का भी। ठीक है, मेडिकल, ये तो हम भूल ही गए थे। खून देखने का फोबिया, इंजेक्शन लगाने का फोबिया। अच्छे बड़े बड़े लोग खून देख के ना बेहोश होना शुरू हो जाते हैं और उनको सर में दर्द हो जाता है। मैं भी नहीं, मेरे ख्याल से देख नहीं सकती, उसकी स्मेल से मुझे कुछ चक्कर आते हैं। उसके अलावा है ब्रिजेस, घर का, गाड़ी का, मोटर बाइक का, इन तमाम चीज़ों का फोबिया जो सबसे दुनिया के कॉमन फोबियाज हैं। जी, मेरे ख्याल से मेरे दोस्त आए हुए हैं, आज मैं आपको मिलाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अरे घर इतना जबरदस्त बना लिया आपने, कैसी है अनुषा? स्नैपचैट। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक। आप बताइए। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि इस तरह मजे का सेट होगा। बिल्कुल, आइए बैठे होगा। सच में ना आपकी इतनी बड़ी फैन है, इतनी बड़ी फैन है। सब्जी मैं भी आपकी इतनी, मैं काश आप होती। क्या हाल है वकार? कैसी हैं आप? आइए बैठे। इतनी खुश हो। वकार इधर आ जाए। यहाँ से आप ज्यादा खूबसूरत लगेंगे। नहीं, मैं फाखिर थोड़ी हूँ। क्या हाल है तुम्हारा? अल्लाह का बड़ा करम, और बहुत अच्छा लगा कि चले मॉर्निंग शो में थोड़ा चेंज आया। मुझे पहले लग रहा था बड़ा वो बोरिंग सा है ना, यूजुअल सेट होगा, लेकिन ये एक अच्छी चीज है। अच्छा वकार, पहला सवाल बचपन में किसी चीज का फोबिया तो होगा। अब मतलब कि तुमने लोगों के बड़े फोबियाज निकाले हैं, उनका डर उनके अंदर से निकालने की कोशिश की है। अच्छा, मेरे अब्बू की भी ये पॉलिसी है कि किसी को किसी चीज़ से डर लगता है तो उसको उसी के अंदर डाल दो, तो उसका खौफ खत्म हो जाएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता, पहली बात तो ये सच है, और दूसरी बात ये है कि तुम्हारा कोई बचपन का खौफ था जिसकी वजह से तुमने लोगों पे इतना बदला लिया अपनी जिंदगी में? नहीं, मैं आपको एक चीज बताऊं, असल में मुझे तो फोबिया कभी कुछ हुआ नहीं है। कुछ नहीं हुआ। बचपन में मेरे घर वाले बोलते हैं कि अगर आपको कहते थे कि यहाँ जिन है तो कहता दिखाओ भाई जाओ। अच्छा। तो कह रहे हमने तुम्हें कहना छोड़ दिया था, तो एक बाय डिफॉल्ट बाबा आ जाएंगे। हाँ, ये एक तो मुझे समझ नहीं आता, खुदा के वास्ते अपने बच्चों को ये ना बताएं कि इधर से कोई बहू आ जाएगा, ये आ जाएगा। हमारे जिन और कैसे है ना, पिछल पैरी, उल्टे पैर है। अमेरिका वालों के जिन कैसे वैम्पायर, लाइकन्स, ये कूल चल रहे हैं। हमारा जिन भी बेचारा गरीब सा है। हाँ वाकई में, मेरा मतलब ये डराए नहीं बच्चे को। चुड़ैल के उल्टे पैर होते हैं और चुड़ैल होती है पिछल पैरी। तो इससे ये ना बोले बच्चे को। और आई थिंक देखें, डर तो हर एक में होता है बाय बर्थ। हमें एक जो डर है, क्योंकि मैंने इस पर बहुत रिसर्च की थी अपने शो की वजह से, कि हाइट का डर और साउंड का डर हमें होता है। देखें, एक बच्चा है, जैसे उसे यूं फेंक लगते एकदम पकड़ता है। उसको किसने बताया कि पकड़ना है? ठीक है, थैंक यू सो मच। बिल्कुल सही कह रहे हो। अच्छा, तो तुम्हारे यहाँ जो लड़के लड़कियाँ तुम्हारे शोज पर आ चुके हैं जिन्होंने इतने सारे डेज किए हैं, तो कभी उनका खौफ गया है उसके बाद कि ठीक है वकार भाई आपने हमें कहा सांप पकड़ लो, आपने हमें कहा ये कर लो, तो उसके बाद वो ठीक हो गए सांप के साथ या कॉकरोच के साथ? मैं सिर्फ ये बताना चाहूंगा कि बहुत सारे ऐसे लोग आए जो सिर्फ इसलिए आए कि ना चलो हम कुछ ऐसा करते हैं। वाह वाह वाह, आयशा से मिले। आयशा कैसी हैं आप? ठीक है, फिट है? हाँ। तो मैं समझता हूँ कि जितने लोगों ने भी अपने डर को वो ओवरकम किया। अच्छा, एक चीज मैं सुनता हूँ, जब भी कोई फोबिया के शोज होते हैं ना, उसमें हर कोई बताए हमें अल्लाह से डर लगता है। देखें, वो तो पूछ ही रहे ना, वो वाला डर नहीं है, क्योंकि हमें अल्लाह से प्यार भी है। एक खौफ, अच्छा डिफरेंस अलग है, खौफ और डर। खौफ होता है बाय डिफॉल्ट, डर जो है ना लर्निंग से आता है। अरे यार यहाँ जाओगे तो हो जाएगा,
बकरे को कटते देख लिया तो आपको उससे डर हो गया। तो ये इनसे नहीं, मैं समझता हूँ फोबिया वो होता है कि आपको देखें डर तो लग रहा है और एंग्जाइटी बढ़ रही है, लेकिन अगर यहाँ से अभी छिपकली आ जाए तो आप करेंगे यार छिपकली है मुझे वहां नहीं जाना, एक आप चीखने लग जाए, जब चीख रही है वो फोबिया है। वो फोबिया जब आप कमरे से भाग जाए। ये जो डर है ये जो है ये एक इमोशन है, ये कोई ऐसी कोई बीमारी नहीं है भाई। डर जैसे गुस्सा है वैसे डर है, ये तो उसको फील करें तो इससे बड़ी चीज नहीं है। वैसे डर है और क्या असली वाला लाए, मुझे तो असली पसंद होता है ना। ठीक है, एक ब्रेक लेंगे भाई, वकार ज़का ने हमें यहाँ पे ज्वाइन कर लिया। ऐसा कुछ पूछना चाहोगी? अच्छा, लोग को कहते हैं कि सब्जी का भी फोबिया, तो उसका मतलब सही कह लो, ये कुछ और ही चीज होती है, मेडिकल प्रॉब्लम। मैं कहता हूँ जब तक फाइनेंशियल लॉस नहीं हो रहा ना उससे फोबिया ना समझे। अगर हाइट से डर लगता है तो उससे कोई फाइनेंशियल नुकसान तो नहीं है। सिर्फ अगर जो बातें करना है या पब्लिक स्पीकिंग करना है या आपको अपने बॉस के सामने नहीं बोला जा रहा, वो फोबियाज है, उसको ओवरकम करने के लिए चीजें हम बता सकते हैं, बाकी पे टेंशन नहीं लेनी चाहिए। बताएंगे कि किस तरीके से क्या करना है, लेकिन आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। वकार साहब यहाँ पे मौजूद हैं, वो हमारे फोबिया एक्सपर्ट हैं जी, फोबिया एक्सपर्ट है। वो थोड़ा सा हमारे यहाँ पे कुकीज़ है जो भी उनको ट्राई करें। हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के दौरान आपने क्या करना है कि फेसबुक पे जाना है, चाय टोस्ट और होस्ट के पेज को ज्वाइन करना है। वहाँ पे अगर आपको किसी चीज़ से डर लगता है तो उसकी तस्वीर अगर डाल देना, उसके आगे तो जो जितनी भयानक तस्वीर होगी उतने चांसेस आपके बढ़ जाते हैं कुछ यहाँ से अच्छा प्राइज जीतने का। ठीक है, अच्छा लड़कियाँ अपनी बगैर मेकअप की पिक्चर न डाल दें, वो वाली भयानक भी चाहिए, और अपनी सास की भी पिक्चर नहीं डालिएगा, अपनी सास की पिक्चर भी ना डालिएगा, यहाँ डाल भी दीजिएगा। लेकिन एक ब्रेक लेते हैं। आयशा थैंक यू सो मच यार, तुम्हें भी जाना है? मोस्ट वेलकम, बिल्कुल जाना है। एक सेल्फी ले हम वकार के साथ, हो जाना चाहते हैं? वकार तुम्हारे ही फोन से ले लें। हाँ मेरे फोन से लें। एक ब्रेक लेते हैं, हम आपको मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। मैं हूँ अंजलि, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे फंडे बन जाए चाय टोस्ट और रोस्ट। जी, क्या आपके अंदर कोई फोबिया है जो आपको इतना डरा रहा है कि आप जो काम जिंदगी में करना चाहते हैं आपको उससे रोकता है? बाहर सड़क पे निकलना, बिल्ली से डर, कुत्ते से डर, सांप से डर, ऊंचाई से डर, पानी से डर, ये तमाम चीज़ें, आग से डर, लोगों को बहुत ऐसी चीज़ों का खौफ होता है। वकार आज हमारे साथ हैं, माशाल्लाह वो खुद भी दूसरों के फोबियाज़ के बारे में भी, उनके फोबियाज़ उनके अंदर से निकालते हैं। वकार, हमारे फेसबुक ग्रुप में 2-3 लोगों ने लिखा है कि 1-2 हमारे फोबियाज़ हैं। मुझे बिल्लियों से बहुत डर लगता है और मुझे फ्रस्ट्रेशन होती है अगर मैं कहीं भी किसी बिल्ली को देखूं। अनम कह रही हैं, साइमा है जो मुझे कह रही हैं कि मुझे अम्यूज़मेंट पार्क, मतलब कि किसी भी पार्क में जाने से राइड्स का फोबिया है। कहती है मैं बिल्कुल जितनी भी कोशिश कर लूँ, हम अपने बच्चों को भी पार्क ले जाते हैं लेकिन मैं किसी राइड पे नहीं बैठ सकती क्योंकि मुझे लगता है कि मैं उससे गिर जाऊंगी। और कहते हैं कि जितना आप इन चीज़ों को सोचते हैं उतना वो चीज़ें सच भी हो सकती हैं। बचपन से कोई मूवी ऐसी देखी होती है, हाँ। फाइनल डेस्टिनेशन जैसी, तो उसकी वजह से आपके ज़हन में आ जाता है। किसी मलंग को देखने से, जिस तरीके से वो कपड़े पहनते हैं और अपने गले में वो जो बीड्स पहनते हैं उनको देख के, कशकोल लेके, उनसे मेरा दिल बहुत घबराता है और मुझे लगता है कि मुझे दूर भागना चाहिए। काफ़ी सारे लोग माइंड कंट्रोल करने वाले साइकियाट्रिस्ट अपनी अपनी थ्योरीज बताते हैं। मेरी अपनी शो की वजह से थ्योरी मैंने ये डेवलप की है कि यार मैं ये मानता हूँ कि देखें बिल्ली से या अम्यूजमेंट पार्क से, इस किस्म के फोबिया से कोई फाइनेंशियल नुकसान हो रहा है, कोई नौकरी जा रही है, हो रहा है डर, अच्छा मुझे भी किसी से लग गया, मैं हाँ भाई लग गया डर, अब क्या करें। इससे अगर फाइनेंशियल नुकसान नहीं हो रहा वो है, मैं हमेशा कहता हूँ उन फोबियाज पे काम करें कि यार कहीं ऑफिस में जॉब इंटरव्यू में काम करें। कॉकरोच से कोई फाइनेंशियल नुकसान नहीं होता, चीख निकल रही है ना, चीख निकलती है, लेकिन उसको समझा नहीं सकते। ये मेडिकल इशू नहीं, मैं ये समझने की कोशिश कर रही हूँ अगर ये एक नफ्सियाती मसला है या इसके लिए डॉक्टर के पास जाना चाहिए, इसको सिर्फ अपने अंदर आई डोंट थिंक सो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। डॉक्टर के पास मत जाओ, मेरा अपना दवाइयां दे देगा नहीं, वो आपको जो दवाइयां देगा वो नम करने वाली, उसकी वजह से आपके बाकी जो शौक है वो भी खत्म जो है। ये तो शायद थोड़ा बहुत सही हो जाए क्योंकि उस टाइम आप नम होंगे, उनको टून बैठे हुए, लेकिन जो बाकियों की जितनी भी इनकी दवाइयां उनके आप पूरी डिटेल्स तो पढ़ें। कोई भी दवाई ऐसी नहीं है, हर दवाई सुलाती है। अच्छा मैं आपको एक कहानी सुनाऊं अपने बारे में। 2 दफ़ा कराची शहर में मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मेरे साथ हादसा हुआ है कि गन पॉइंट पे मुझसे मेरा मोबाइल छीन के ले गए और उसके बाद से जब भी मैं गन देखती हूँ तो मुझे वाकई में जैसे उल्टी आना शुरू हो जाती है। अगर कोई यहाँ पे भी आ जाए मेरे घर में, आराम से अपना गन ऐसी टेबल पे रख दे तो मुझे सिक्योरिटी गार्ड्स के पास भी गन देख के डर लगता है कि ये तो इस्तेमाल कर सकता है, किसी की भी जान। अच्छा एक चीज़ मैंने बड़ी प्रैक्टिस की है कि अगर इस तरह का कोई भी आपका हो जाता है ना चीज़, होता क्या है बेसिकली कि जो दिमाग में नॉट्स है ना आपकी, इनके ऊपर जब प्रेशर पड़ता है ना तो आपके क्या होता है, हार्ट बीट बढ़ती है, एंग्जाइटी होती है। इसको कम करने के लिए ना देखें हर एक का अपना बिलीव है। सही है, मैं ये नहीं कहता कि जी हमारे रिलीजन में जो बता रहे हैं वो हिंदू पढ़ेगा तो सही हो जाएगा, हिंदू जो हमें बताए वो सही हो जाएगा। मैं कह रहा हूं अपना बिलीव है। एक दफा आपने अल्लाह पे बिलीव कर लिया, आप सूर्य फलक, सूर्य नाज, लेकिन ट्रांसलेशन के साथ नहीं, वाकई ट्रांसलेशन के साथ। अच्छा एक होता है आपने वैसी अरबी पढ़ ली, एक अरबी में अगर मैं बात शुरू कर दूं आपको मेरी बात समझ आएगी नहीं ना,
लोग पाकिस्तान में कोई आपको ये फोबिया बताता है कि यार मुझे दोजख से का फोबिया है या मुझे डर लग रहा है कि मैं यहाँ करप्शन कर रहा हूँ वहाँ पकड़ा जाऊँ, कोई बोलता है? इसलिए कि उनको समझ ही नहीं आ रही कि पढ़ रहे क्या है। तो बेसिक बात है, जब अरबी पढ़ेंगे समझेंगे तो सूर्य नाज सूर्य फलक हर चीज का सोल्यूशन है। ये मैंने बहुत करके देखा है। आपको वो डर निकल जाएगा कि मुझे कोई फॉलो कर रहा है या मेरे पीछे कोई कराची शहर में आ रहा है। लेकिन उसका ना उसका मैकेनिक समझना जरूरी, उसका तर्जुमा आना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। और पहली बात है बिलीव, ये तो नहीं हो सकता आपका बिलीव नहीं है, आपने बस अरबी ऐसे रटा मारी तो हो जाएगा, बिलीव होना चाहिए। आपका यकीन, और इसीलिए लोग कहते हैं कि लोग चाइना में हो या जापान में हो, जिस चीज पे यकीन करते हैं उससे वो अपने खौफ को भगवान के पास जाते हैं कि इनको नहीं नो हर चीज मिलती है। पॉइंट ये कि अपना बिलीव पक्का करें। अच्छा, मुझे फोबिया है स्कूल में पनिश होने का, स्पेशली मुर्गा पनिश। और मैं एक दिन क्लास में रोना शुरू कर दिया क्योंकि मैंने स्कूल को बंक किया था, क्लास को बंक किया था, और इस पनिशमेंट के बाद मेरी इतनी बेइज्जती हुई, मुझे इतनी डिप्रेशन हुई कि अब मुझे इसका डर लगता है। मैं अपनी टीचर से बहुत देता हूँ, बच्चों में हम ये फोबिया वैसे डाल देते हैं, इसलिए कहते हैं हाथ उठाना, उनको मारना या भूत आ जाएगा या बाबा आ जाएगा, ये बिल्कुल बचपन से अपने बच्चों के साथ ना करें, ये ठीक नहीं है। और जब आप प्रेग्नेंट होती हैं उस वक्त भी ऐसी फिल्में ना देखें, क्योंकि हैं, जैसे ही वो अमल शुरू होता है ना, अब वो सारा प्रोसेस उसके ऊपर आ रहा है। ये क्यों कहते हैं ज्यूज जो है अपने उस वक्त जो है मैथ्स की किताबें ज्यादा पढ़ते हैं, हमारा उनके बच्चे पैदा होते हैं वो उन्हें सिखा रहे होते हैं साइंसदान बनाना बचपन से। ठीक है जी, नाजिया की कॉल है लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, क्या हाल है नाजिया? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। अच्छा, लाहौर में भी मुझे दरख्तों में मगरिब के बाद जो हमें बताया गया था हमेशा से, तो मुझे लाहौर में जब भी जाती हूँ और स्पेशली इस मौसम में मुझे मगरिब के बाद थोड़ी सी घबराहट होती है, डर लगता है। अच्छा सही। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी कि माशाल्लाह से डेली के आपके जो टॉपिक्स होते हैं वो बहुत इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होते हैं, बहुत से व्यूज़ हमारे क्लियर हो रहे हैं। थैंक यू सो मच। तो मैं यही कहना चाहूँगी, आज के टॉपिक के हवाले से मैं बात करूंगी कि मुझे जो बेसिकली है वो तो है हाइट का फोबिया, जो तकरीबन हर दूसरे तीसरे बंदे को होता है। इवन दैट कि मैं अगर कोई हाइट से उतरी हुई जो कोई क्लिप या कोई तस्वीर देख लूं तो उससे भी मुझे ऐसे वॉमिटिंग की और कॉफ की सी फीलिंग होती है। लेकिन मैं अपनी फ्रेंड्स के एक दो फोबियाज हैं वो डिस्कस करना चाहूँगी। मेरी एक फ्रेंड को परिंदों से, किसी भी किस्म के बर्ड से जो है वो बहुत ज्यादा खौफ आता है, चाहे वो स्पैरो ही क्यों ना हो, छोटा सा चूजा ही क्यों ना हो। अच्छा, बचपन में उसको किसी कौवे ने अटैक तो नहीं किया था? क्योंकि ये होता है चील या कौवा, ऐसा कुछ वो नहीं है। और दूसरा एक फोबिया मेरी जो है मेरी बड़ी क्लोज फ्रेंड है, उसको लड़ाई से बहुत डर लगता है। अगर कहीं पे सपोज हम मार्केट या कहीं इधर उधर गए और वहाँ पे किसी की आपस में कोई लड़ाई हो जाती है तो लिटरली वो फेंट हो जाती है और बहुत ज्यादा उसको शिवरिंग और बहुत ज्यादा खौफ आता है। सही है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताते हैं, कोशिश करते हैं। देखिए, मैं एक चीज वैसे क्लियर कर देता हूँ, जिसको भी हाइट से फोबिया, मैं फिर कह रहा हूँ आप जाके कोई भी रिसर्च रिपोर्ट पढ़ लें, कोई भी मजहब की किताब पढ़ लें, ये जो हाइट का फोबिया है ये हमारे अंदर बाय बर्थ है, जो हमारे सर्वाइवल के लिए अच्छा है। क्योंकि अगर हमें हाइट का फोबिया ना हो हम जाके कूद जाएंगे, नहीं कूदेंगे। हर एक के अंदर हर किसी को स्काई डाइविंग, मैं आपको बताती हूँ ना, मैंने स्काई डाइविंग की थी अपने हाइट के फोबिया को निकालने, लेकिन आज भी जब मैं जाती हूँ तो मुझे चक्कर जरूर आता है। इसको मेडिकली एक वर्टिगो भी कहते हैं, एक मेडिकल इशू भी हो सकता है। लेकिन मैं एक और चीज बताऊँ इन चीजों पे, लेकिन दवाई लेने से बेहतर मैं दवाई कभी रेकमेंड नहीं करूँगा। और मैं बताऊँ ये स्काई डाइविंग के चक्कर में ना मैंने कोई 15 मुल्कों में स्काई डाइविंग की इसी चक्कर में कि यार देखूं कहीं से डर लग जाए, कोई चक्कर नहीं होता। ये आप सोचते हैं ना तब है। मैं तो कहता हूँ जिस चीज का फोबिया होता है उस तरह, अब जैसे डोनाल्ड ट्रम्प है, आज बड़ा दिन है भाई, बहुत बड़ा दिन है आज अमेरिका का, बहुत बड़ा दिन है। डोनाल्ड ट्रम्प के 2 मेजर फोबियाज, एक उसको है कि हाथ नहीं मिलाएगा किसी से, कि मुझे जर्म्स ना लग जाए, लिफ्ट तक के बटन को नहीं दबाता वो कि वो ना लग जाए, अब इसे उसका फोबिया है। दूसरा उसका ऐसा फोबिया है जो बहुत कम लोगों को पता होगा, ना वो शराब पीता है ना सिगरेट पीता है। क्यों? क्योंकि उसका भाई मर गया था 42 ईयर्स के, डर आ गया, खौफ वो देखो इतना अमीर आदमी, इतना ये लेविश लाइफ गुजारने वाला, शराब और उसमें नहीं है और कोई मानता नहीं है। लेकिन जब पढ़ते हैं, फोबिया तो किसी किस्म का भी हो सकता है ना, अमीर से अमीर को भी हो सकता है। लेकिन देखें कि क्या ये अब फाइनेंशियल लॉस दे रहा है? तो मतलब कि कहने का मकसद ये है कि अगर आपको किसी चीज का डर है तो बस उसको अवॉइड करने की कोशिश करें, लेकिन उसको अपनी जिंदगी का इतना बड़ा हिस्सा ना बनाएं। दवाइयाँ ले रहे हैं कि दवाइयाँ ले रहे हैं, हाँ ये भी है। मैं सिर्फ आज मैंने अपनी पूरी टीम को बोला हुआ था कि मुझे कॉकरोच से डर लगता है, तो हंसी मजाक अपनी जगह, लेकिन कॉकरोच सेट में। अच्छा ये बताएं, अगर मैं यहाँ बेहोश हो जाऊंगी, आ भी जाए कॉकरोच, आप चीख भी मार दें, आपके कोई होस्टिंग कैरियर पे असर पड़ेगा? नहीं। और हाइट रेटिंग बढ़ेगी रेटिंग बढ़ेगी। हम एक ब्रेक लेते हैं। अच्छा, दरवाजे पे भी कोई आ गया है तो हम देखते हैं दरवाजे पे कौन है वैसे, और शायद हमारे जो गेस्ट हैं, अगले मेहमान हैं जिनको मैंने दावत दी थी, हट जाओ मेरे रास्ते से। हेलो गुलाबो। हाय अनुषे, आई एम बैक। देखो मुझे कितना अच्छा टॉप दिया है अमल ने। ओह हेलो, क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं वकार? जी जी ठीक ठाक, बिल्कुल। तुम्हें पता चला कि वकार आए हुए तो तुम मिलने आ गई उनसे? बस चिपकली का फोबिया, छोड़ दो बिजली, छोड़ दो। इसका मतलब है कि अमल की कॉफी पीने के बावजूद भी ये डर मेरे अंदर से नहीं।
अच्छा अभी कॉलर थी, एक कॉलर थी, उन्होंने चिड़ियों के हवाले से भी बात की थी। नहीं मेरा एक सवाल था। अच्छा जी। वो उसके सवाल मेरी ना एक दोस्त है तो मेरी जैसी, लेकिन मुझसे ज़्यादा नहीं है, मैं ज़्यादा खूबसूरत हूँ। तो मैं जब वो किसी मशहूर आदमी को देख लेती है ना जी, तो वो हक लाने लग जाती है। तो जैसे मैं आपको देख के हाँ वो हो रही हूँ ना, वो सवाल की तरफ आ जाओ। हाँ तो वो उसका भी फोबिया होता है। वो तो वैसे बस फोबिया नहीं, कुछ और कहेंगे उसका नाम अभी ऑन एयर नहीं ले सकते, ऐसे बस सही है। स्टार स्ट्रक। नहीं तो हाँ ये सही है, स्टार स्ट्रक। वकार मुझे ये बताएं, इतने सारे जो है वो गेम्स हुआ करते थे, कभी किसी गेम से खुद भी डर लगा कि ये तो मरने वाला है? अब देखें ये वो भरमबाजी वाली बात लगेगी कि यार ये तो यहाँ करता है इतनी, इसमें मैंने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जो जिसके अंदर कोई टीवी का चक्कर नहीं था और नहीं था। जैसे मैं बहुत समझता हूँ जी, काफ़ी सारे एक ज़माने में था कि बर्मा में कोई नहीं घुस सकता, बहुत रिस्की है, लेकिन मैं चला गया। वो चैरिटी तो थी, लेकिन मैं ये भी देखने गया था ये जो सब लोगों ने क्रिएट किया, मैं ये हाँ बहुत, जैसे जो स्काई डाइविंग करते हैं और लोग बहुत सारा और ज़्यादा काम करते हैं ऐसे। लेकिन वकार तुम्हें इसका जवाब पता नहीं, तुमने दिया ही नहीं, सॉरी मैं कहीं और ले जा रही हूँ गुफ्तगू को, लेकिन बहुत नेगेटिव फीडबैक भी मिली है। बहुत सारे लोग तुम्हें बहुत बुरा भला भी कहते हैं। यूजुअल एक मुझे बात, तुम कैसे आप सब लोग अगर चाहे, फोबिया नहीं है तुम्हें कि लोग मुझे गालियाँ दे रहे हैं, मुझे सोशल मीडिया पे? मैं तो सिर्फ एक बात कहता हूँ, देखें क्या होता है, मैं तो सिर्फ ये कहता हूँ कि आपने सिर्फ ये सोचना है कोई आपके घर का बिल भर रहा है, नहीं भर रहा, उसकी बात क्यों सुन रहे हैं हम लोग? भाई मेरे घर का बिल भर दें, कभी फोन करके बोले वकार भाई आज हम आपके 1 महीने का राशन नम डाल देते हैं, फिर हम आपकी बात सुन लेते हैं। ये हम आज आपके लिए बिरयानी लेकर आ रहे हैं। नहीं बिरयानी तो खैर अच्छा अच्छी बात नहीं कर रहा था, उल्टी कर रहा था ना। सही कह रहे हो। तो ठीक है भाई, तो सोशल मीडिया हेट तो अपनी जगह है, उसका भी मुझे फोबिया डेवलप हो गया था बीच में। जैसे एक्टर्स में बहुत सारे फैंस भी होते हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उन पे तनकीद भी करती है और बातें का हसीना ज्यादा तनकीद का निशाना बनती है। ब्रेक लेते हैं। वकार हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, गुलाबो भी आ चुकी हैं। आज फोबियास के हवाले से बात हो रहे हैं और कुछ एक एक्टिविटी होगी जो बहुत ही मज़ेदार सी होगी, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद आपको बताते हैं कि वो क्या है। मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, शायद स्टोर। जी ब्रेक के दौरान एक ज़बरदस्ती बात मैं और वकार अभी इस वक्त कर रहे थे और मेरी आर्ग्यूमेंट वकार के साथ ये हो रही थी कि उसने कहा देखें जब तक आपके पैसे बनते हैं और आपके पैसे का नुकसान नहीं हो रहा, तो मैंने कहा यार पैसा भी सब कुछ नहीं होती, और इसीलिए हम टेलीविज़न होस्ट के बारे में भी बात कर रहे थे कि रेटिंग से चक्कर में एक फोबिया डेवलप हो जाता है और लोग पागल हो जाते हैं टीवी पे, और हम उनको हमेशा ये कहते रहते हैं कि ये हरकतें मत किया करो, लेकिन वकार की नज़रों में हरकतें जायज़ हैं और मेरी नज़रों में नहीं है। मैं हाँ देखिए हर एक की डेफिनेशन है ना, सक्सेस की डेफिनेशन वेरी कर सकती है। बिल्कुल ठीक है। और वो जो सक्सेस हासिल करने के लिए काम कर रहे हैं वो फिर फोबिया की तरफ ले जा, अगर फोबिया उसमें आ रहा है तो ठीक है, वरना नहीं। रेटिंग्स यार देखें मैं कहता हूँ कि फोबिया नहीं, वो इसलिए सही है क्योंकि एक प्रिंसिपल है आपके स्कूल का, वो बहुत अगर अजीब तरह से मार्क्स दे रहे हैं, ठीक तरह से दे रहे हैं। अब आप उस स्कूल में आए क्यों हैं, आप उस एग्जामिनेशन हॉल में क्यों आए हैं? लेकिन सिस्टम भी तो बदल रहा है एजुकेशन का। एजुकेशन मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जब रमजान के अंदर जो है, जब आप रोजा खोलने के बाद भी आप देख रहे हैं टना 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 और गेम शो देख रहे हैं, अब आपके पास ऑप्शन है, हर फिक्के का इस्लामिक चैनल मौजूद है, लेकिन नहीं स्विच कर रहे। तो बस राहिला है, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी राहिला? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। देखिए मैंने आपको ढूंढ निकाला, कहाँ हैं आप? जी बहुत अच्छा प्रोग्राम माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया जी। किसी चीज का डर है आपको? मुझे डर किसी चीज का नहीं, लेकिन मैं समंदर पे जाती हूँ तो पानी से डर लगता है। पानी से डर लगता है, ये तो मेरे ख्याल से आधे पाकिस्तान का, जबकि इतना अच्छा हमारा समंदर है बड़ा। जी जी हाँ, बस पाँव तो डुबो लेते हैं, लेकिन जब लहरें आती है ना तेज तेज उसकी, तो उनसे बड़ा डर लगता है। बिल्कुल सही है जी। वकार भी हमारे साथ हैं, आज कुछ कहना चाहेंगी उन्हें? फिर बस बहुत सारी वकार भाई के लिए दुआएं हैं। थैंक यू सो मच। और आज अल्लाह ताला कामयाब करे इन्हें, और अनुषा आपका भी प्रोग्राम माशाल्लाह अल्लाह कामयाब करे और लॉन्ग टाइम चले। आमीन। बहुत शुक्रिया राहिला, हमारी तरफ से भी। अच्छा सा अनुषा गिफ्ट भी तो होना चाहिए ना? हाँ अच्छा सा गिफ्ट होना चाहिए। जी जी हो गया, अनाउंस कर दीजिए कुछ। हो गया ओके जी, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। समंदर का फोबिया तो आधे पाकिस्तान का, वो इसलिए क्योंकि हम अपने बच्चों को बचपन से तैरना नहीं सिखाते, तो पानी से वाकई में लोगों को डर लगता है। जबकि मैं कहती हूँ कि इतना माशाल्लाह हमारा बेहतरीन समंदर है, उसको जाएं एंजॉय करें, लेकिन फिर वो एक उम्र आ जाती है, उसके बाद वो खौफ अंदर से इंसान का जाता नहीं है, बहुत मुश्किल है। अच्छा, कुछ ऐसे 2-3 सवाल थे मैं वकार से पूछना चाह रही थी, लेकिन एक और कोई मेहमान आ गए यार, आज दरवाज़ा बड़ा है, हमने तुम्हारे लिए हर्बल चीज़ तैयार कर दी अपना गला साफ करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। आप
आपने मुझे फोन नहीं किया, मैंने आपको नंबर भी दिया था। नजर आ रहा है, नजर आ रहा है, नजर आ गया है। कैसे डॉक्टर साहब? क्या हाल है भाई? क्या कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। कौन सी गोलियां खाई जो अभी तक आप उठ नहीं रहे थे? नहीं, मैं उठ गया था, मैं देख रहा था बैठा हुआ। गोलियां तो जगाती हैं। आप लोगों को देख रहा था सर वकार ने तो कहा गोलियां मतलब फोबिया को खत्म करने के लिए, सही कह रहे हैं? पता नहीं किन गोलियों की बात कर रहा है, लेकिन आई थिंक बहुत जरूरी है। आपको देख के गोलियां याद आती हैं बस। नहीं, देखो बात ये है कि सारा मैं यहाँ बैठा हुआ नहीं था, लेकिन इन था। हाँ। I was just outside and watching you. गैबी रूइन थी आपकी यहाँ पे। मैं इन था यहाँ पे। मैं MCR में बैठ के ऑलमोस्ट देख रहा था कि थोड़ा सा ना फेयर एंड फोबिया के डिफरेंशिएट की बड़ी जरूरत है। खौफ है और की अच्छा एक बात मैं बता रहा हूँ, रुक जाए। ये सब बात हम कर चुके हैं कि फेयर हर एक में होता है और फोबिया जो है ना जो होता है जो एक्सीड कर जाए। अब उसकी हल बताएं। नहीं, जिस आप लेट आए ना आपको डेफिनेशन हम बता चुके हैं, अब आप हल बताएं सब। नहीं, अब डिपेंड करता है किस चीज का फोबिया है। कॉकरोच, पानी, कॉकरोच का जो अब लेटेस्ट रिसर्चेस है उसमें फोबिया उसको सच फोबिया नहीं कहते, बल्कि उसको डिस्गस्टिंग फीलिंग्स का नाम दे दिया गया। डिस्गस्टिंग फीलिंग्स हो गई है कि उनको देख के डर ज्यादा लगने के बजाय किराया। भाई डेफिनेशन नहीं, इसका हल बताएं। अब इनका है यार, इसको उठाओ यहाँ से। कौन है? बताओ। लेट आयो ना भाई। लेट में नहीं, मैं बैठा हुआ सुन रहा हूँ पूरा शो बाहर बैठा हुआ। अच्छा एक और चीज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि भाई जो लोगों को किसी चीज का चलो घिन भी आती है बेशक, और जब कॉकरोच हमें देखता है तो लगता है उसको भी हमसे फोबिया है, वो उसका अपना फोबिया है, वो बेचारा बत्ती ऑन करो तो वैसे भाग रहा होता है कि मुझे भी डर लगता है और उसको भी डर लग रहा होता है। देखो वो भी भाग ही रहा होता है अपनी जान बचाने के लिए। ये बिल्कुल सही बात है कि जितने भी जानवर होते हैं, आप यकीन करें कि जब जिस बॉडी लैंग्वेज से आप उनको देखते हैं वो भी उसी लैंग्वेज के साथ हो जाते हैं। ठीक है, पाकिस्तान का जो डॉग है वो बेचारा बचपन से पत्थर खाता आ रहा है, तो उसको पता होता है कि मैंने काटना है या भागना है। लेकिन अगर यूरोप चले जाए, कहीं और चले जाए कि वहाँ ये चीज नहीं है, तो वहाँ पे एक फैमिलियरिटी ऑलरेडी डेवलप हुई हुई होती है। तो ये बचपन से इसका कोई क्योर नहीं है? वकार ने सही बात की, मुझे इलाज बताएं इस डर का। अच्छा मैं एक बात करता हूँ, मजाक है। आप उस टाइम पर आए कि अब इलाज की बात नहीं, मेरी इनसे दोस्ती बहुत है ना, और हम लोग मिलते पता नहीं हर जगह रात के टाइम। तो मैं ये कह रहा हूँ कि नहीं दोस्त, काम खत्म रात को होता है ना, रात के टाइम। वकार के स्नैपचैट को फॉलो कर रहे थे डॉक्टर साहब। इसका मेरा आखिरी अपॉइंटमेंट होता है। अब बताइए ना, फिर बताए क्योर तो बता रहे दो। अच्छा देखिए, मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ। मैं जितने लोगों को डर लगता है ना कि भाई मैं पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर सकता, मैं कहीं पर, बात लोग ऐसे होते हैं जो स्टेज पे जाने से डरते हैं, कैमरे पे आने से डरते हैं, सोशली जो फाइनेंशियली आपको कोई प्रॉब्लम दे सकते हैं ना। मैं कहता हूँ भाई जो चीज फाइनेंशियली नुकसान नहीं दे रही वो मेरी नजर में फोबिया नहीं है। एक मैं बात कर रहा हूँ भाई, हाइट अपना है ना, अब इसको ओवरकम करने के लिए वकार का चेक बना दे प्लीज, जल्दी से तैयार कर दीजिएगा वकार का चेक फाइनेंशियली। आज वकार ने तो पैसों की बात नहीं, मैं इसलिए बता रहा हूँ लोगों, भाई हाइट से आपका कोई नुकसान तो नहीं हो रहा, नहीं जाओ उधर। नहीं देखो, प्रॉब्लम ये है कि जिस फोबिया से आप एसोसिएटेड होते हैं, आप वहाँ जाते हैं तो आपका डिफरेंट केमिकल रश हो जाते हैं। प्रॉब्लम ये एड्रेनलिन एक वो केमिकल है, सांस लें गहरी गहरी, 10 तक गिनती करें, ये सब बातें उसके लिए नहीं है जिसको फोबिया है, ये हम लोग के लिए होती है। अच्छा, लिफ्ट में आ जाओ, कोई मसला नहीं है, व्हाट्स रॉन्ग विद इट, उससे पूछो जो लिफ्ट के बाहर खड़ा होके वो देख रहा है। बात ये है कि इसकी जो ट्रीटमेंट की बात जब भी करोगे, इसको 3 तरीके से ट्रीट करते हैं और हमने बड़ा ज़माने से किया है। ब्रेक लेना पड़ेगा मुझे, ओफ अल्लाह, इतनी मैंने और वकार ने मिलकर बात कर ली है कि आपको बात करने का मौका नहीं दिया। हमने एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। 2 होस्ट और एक मैं बेचारा डॉक्टर। नहीं, ये 2 होस्ट और एक लेट, होस्टोफोबिया हो गया आज। होस्टोफोबिया ब्रेक के बाद। मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए शायद स्टोर। जी डॉक्टर साहब, हमें कुछ बताने की कोशिश करें तो डॉक्टर साहब क्योर बता दें जल्दी से, उससे पहले कि हम आप पे भी एक डेयर करें आज, क्योंकि यू नो द किंग ऑफ डेयर्स इज हियर, तो हमने सोचा कि कुछ किया जाए। अच्छा, सिर्फ इनका है फिर तो? नहीं आपको, हाँ लेकिन अपने आपको बचा बताएं तो फिर सांस लें। नहीं, सांस लेने वाला बात में है, पहले तो इसके बारे में डिस्क्रिप्शन होती है, बकायदा 2-3 सेशंस पढ़ाई करनी पड़ती है भाई इसके बारे में कि कॉकरोच ने क्या कभी किसी को कत्ल किया है या नहीं किया, ऐसे क्या जहरीली चीज है, क्योंकि मिथ्स बहुत है ना। हाँ। हमारे लाइफ में हमारी किसी का कत्ल किया, पढ़ाई करनी पड़ती है, सिर्फ इल्म करते हो। सीरियसली, मतलब मसला ये है कि जब हम लोग बड़े हो रहे होते हैं तो हमारे दादा दादी टाइप जो बड़े लोग होते हैं वो डोंट कर करके हमें बहुत डरा देते हैं, हमें लगता है हर किसी चीज से मर जाएंगे, तो वही चीज हमारी डेवलप होती है बड़ों की, फिर हम उसको डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर पाते, तो वो चीज हमारी बड़ी रिलीजियस। लेकिन आज का बेहतरीन लेसन ये, अगर आपके पैसे नहीं जाया हो रहे तो आप डरे मत।
तो और क्या, पता नहीं क्या बात वजह में क्या कोई। अच्छा हमने हाथ चली जाए, पैर चली जाए, टूट जाए, लगड़ा हो जाए, लेकिन डरे नहीं है। वकार की लॉस सही फॉर्मूला है। ये नाबीना तू हाइट के ऊपर भी जा रहा है, दूर भी जा रहा है। अच्छा सुने जी, हमने तो डब्बे यहाँ पे तैयार किए हुए। वकार कहता है उसका आइडिया था, हमने कॉपी किया है और मैंने वकार को जैपनीज और कोरियन शोज हैं जहाँ से आपने छापा है। चलो हाँ, वकार ने भी छापा हुआ था इस आइडिया को। तो हम जो है हमने 2 डब्बे लिए, इसमें हमने 2 अलग अलग किस्म की चीज़ें डाली। इन चीज़ों को मैंने तो देख लिया है और मुझे थोड़ा सा अजीब भी लग रहा है, लेकिन मुझे सिर्फ और सिर्फ बाकी में कॉकरोच का फियर है। तो अब इन 2 डब्बों में वो चीज़ें हैं। मैं चाहूँगी कि वकार साहब जो हैं बिल्कुल पीछे खड़े हो, उनको डब्बा खड़े होने पहले इस तरफ खड़े हो। इस वकार के लिए कौन सा वाला, ये वाला या वो वाला? ये भी मैं ज़रा डिसाइड करती हूँ। ये वाला तुम्हारे लिए है और मैं सिर्फ यहाँ से इसको खोल देती हूँ और आपने डब्बे के अंदर हाथ डालना है इस साइड से और मुझे 1 मिनट के अंदर अंदर बताना है कि तुम्हारे हिसाब से ये है क्या। ओके, आर यू रेडी? हाँ, थोड़ा सा डालें हाथ जी। ये क्या है? क्या है? कुछ तुम्हें काट सकता है वकार? तुम्हें वकार हमें इतने लोगों ने काटा हुआ है। हाँ, क्या काटेगा? इतने लोग जमाना क्या काटेगा? क्या है? और मुंह से खुद थोड़ी बताएगा। चेक करो। मुझे शुरू डॉक्टर साहब के साथ करना चाहिए था। नहीं यार, क्या मजाक है, मैं समझा रहा हूं भाई। 4 3 2 1। काटने वाली चीज तो नहीं कोई वो है यार। अच्छा छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दिया। उससे क्या बता सकते हो क्या चीज थी? नहीं, इनको करने थे या पहले बता दूं मुझे? पहले फिर अब उन हाँ, अच्छा चलो वापस। अबे इससे कराओ, ये डरेगा भी। वापस जा। देखो क्या मतलब? नहीं 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 नहीं। अच्छा आपको तो दूसरा डब्बा। हाँ, छोड़ो ना, वो छोटा मोटा डब्बा था यार, उसमें मैं सही तो उसने फील ले ली ना सारी। फिर हाथ डालो। देखो क्या है। ये है। अबे यार, ये तो वो टमाटर में कुछ लगा हुआ है। टमाटर में कुछ लगा हुआ है। पिने लगी हुई है। पिने लगी हुई है। खाने की कोई चीज लग रही है मुझे तो। खाने की कोई चीज है। चलो ठीक है। अंडे हैं क्या? अंडे क्या करें? अच्छा अब तुम्हें दिखा दें हम क्या है। अंडे और अंडों में लगे हुए कांटे। डेयर किंग कौन? फूल और कांटे होते हैं। वकार ज़का वोट दें आज ट्रंप को ना वोट दें। मतलब तुमने इसको फेंक दे दिया, रियल चीज मेरे खाते में डाल दी। नहीं, मुझे क्या पता रियल है। एक मिनट मुझे देखें, अब इसकी बारी है। नहीं, इसको तो मैं नहीं देखूं अभी। देख सकता है, मैं पता करती हूँ। वकार देख सकता है क्या है? नहीं, ये मुझे और डराएगा, ये मुझे फोबिक कर देगा। नहीं, मैं क्यों डराऊंगा? हाँ आइए। खुदा की कसम। नो हिंट्स डॉक्टर साहब आइए। नहीं, वो डॉक्टर की बेइज्जती भी होगी अगर ये डर गया। डरना नहीं है जानी बस। अच्छा और देखना नहीं है। नहीं, हाथ ऊपर करो। डॉक्टर साहब आप देख नहीं सकते। अच्छा, वैसे ज्यादती आपने मेरी दफा आसान कर दिया। ये देखेंगे। आप इधर आए डॉक्टर साहब, इधर आए। आपके माशाल्लाह बहुत लंबे हाथ हैं। इधर आए। चलो भाई सही। इधर आए और इधर हो। नहीं आ रहा ना नजर। नहीं आ रहा। ऐसे बैठो जैसे बस सिर्फ बैठे थे। अच्छा, हाँ डाले, आंखें नहीं डाल। नहीं वो इधर आओ। चलो, बदतमीजियां कर रहे हैं। इतनी शरीफ होश के साथ है। क्या है? किधर है हाथ? किधर है? डर लग रहा है। नहीं, मैं देख रहा हूँ। वो चीख के साथ मौले में डरा देता है। क्या है ये? उंगली लगा के देख रहे हैं। बंद है, मुंह बंद है। मुंह बंद है। हाँ, और कुछ हाथ नजर नहीं आ रहा। ये फिश है। मछली है? यस। कौन सी मछली? ये क्या मरी हुई मछली? मरी हुई मछली नहीं है, दोबारा करना पड़ेगा। कर लो मछली। और आपने हाथ ही अंदर नहीं डाले, उंगली डाल के नहीं। मैंने बकायदा देखा, चेक किया है। नहीं देखिए आप, आइए ना। नहीं आप चेक करें, ओपन द बॉक्स। और अगर मछली नहीं, एक मिनट, और मछली नहीं हुई, एक बार फिर ट्राई अगेन। चले, यू हैव टू। कर लेंगे, इसमें कोई मसला नहीं है। इसमें कोई मसला नहीं है, मैं कर लेता हूँ। सुनो जरा, देखा ये चीटर डॉक्टर। डॉक्टर साहब ये क्या कर रहे हैं बेचारा? क्या कर रहे हैं? ये नहीं करना होता। हाँ, हाथ तो डाले। आपका हाथ नहीं नजर आ रहा हमें। ये और नहीं कहते ऐसे लोग। और क्या, ये तो बहुत बड़ी चीज है। आई थिंक ही स्कैर्ड। मुझे लग रहा है कि उनको डर लग रहा है। क्या है ये? है वो जानदार, वनडे नहीं है। ये कुछ हैवी सी चीज है जिसमें 2 किलो की सींग टाइप निकले हैं। हाँ, तो बस सींग निकले में वो नहीं है, कोई खाने की चीज नहीं, मतलब उस तरह खाने की चीज नहीं है जैसे हम मेरे पास थी। यार ये मूव कर रहा है, क्या चक्कर? ये मूव कर रहा है, हाथ अंदर डाला, आपका हाथ नजर नहीं आ रहा। अच्छा
बस 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 लेट्स कुछ स्टॉप। सी फूड टाइप है। सी फूड टाइप है कुछ। हाँ। दिखाएं क्या है? प्लीज दिखाएं। अल्लाह, ये देखिए, मुझे तो डर लग रहा है। आइए देखिए। उठा लो ना। क्या हो गया? क्या हो गया? वो कहा जिंदा है नहीं है बेचारा। निकालना मत, निकालना मत। नहीं, निकाल के दिखाओ। बेचारा नहीं 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 अनुषा, बताओ। ये देर से ड्रामा लगाया हुआ ड्रामा। ये देखिए आप, हिम्मत। वकार ने पकड़े अंडे और मैंने क्या पकड़ा? ये। अच्छा डाल दे वापस। रख दो, ये इसका नोटिस भी आ जाता है। हाँ। क्रूल्टी ऑफ एनिमल में आ जाएगा कुछ ना कुछ। हाँ चले जी, कोई आएगा इसको उठाने के लिए, प्लीज इसको उठा ले। देखो ऐसे उठाते हैं उनसे? नहीं 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 प्लीज। ये फोबिया चेक कर रहे हैं। आज तुम्हें बताओ, तुम्हें सिर्फ कॉकरोचेस का नहीं, इसका भी फोबिया है। तुम्हें भी चाहिए ना ये? प्लीज। ये लोग तो खा जाएगी, ये तो ऐसे ही खा जाएगी पूरा, है ना? यार बेचारे को ना करो यार, जिंदा है जिंदा है जिंदा है जिंदा है। पका के लिया और क्या है? सुनो जिंदा है। मैं हूँ अंजलि, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए शायद स्टोर होस्ट। मैं हूँ अंजलि, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए शायद स्टोर होस्ट। वेलकम बैक। मुझे वो लॉबस्टर पे थोड़ा सा रहम ही आ रहा है इस वक्त, क्योंकि तुम ही पका के आज खा रही हो। लेकिन निकालना, लॉबस्टर पे रहम कर लो। हाँ। डॉक्टर वजाहत में रहम नहीं आ रहा। जिंदा चीज के अंदर हाथ। मुझसे पूछा अभी तक कैसी फीलिंग्स है मेरी? बिल्कुल। और वो जो निकाल के उसको देखना ना, वो मैं चाह रही थी कि हम वो ना करें, लेकिन खैर है। तो हमारे साथ आप करना चाह रही थी, मैंने कहा उससे हलचल नहीं मची, मैं कुछ और हलचल डाल नहीं हलचल नहीं, मकसद सिर्फ ये था कि बस वो गेस्ट करें। ठीक है, एक और गेस्ट ने हमें ज्वाइन किया, सबा साथ हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? हमने जब फेसबुक पे कल जब पोस्ट किया था कि अगर आपको किसी चीज़ का भी खौफ हो तो हमें ज़रूर बताइएगा, और हम कोशिश करेंगे आपके उस खौफ को लाइव थोड़ा सा निकालने का। तो सबा को हमने बुलाया है, वो हमारे साथ यहाँ मौजूद है। और यहाँ पे जो शख्स हमारे साथ मौजूद है, सर आपका नाम? मेरा नाम अली है। अली, ठीक है जी। अली, थैंक यू सो मच आपके टाइम का। अच्छा अली जो है, इनके खौफ को निकालेंगे आज। उनको हम बचपन से है सांपों का खौफ। अच्छा सबा, तो ये खौफ कब आपके अंदर है बताओ? बचपन से ही है, और मतलब जैसे मैं अगर सांप का नाम भी सुन लूँ ना तो एक अजीब सी हालत हो जाती है, पसीने छूटते हैं और बस अजीब सी कैफियत हो जाती है, और ऊपर से सांप देख लो तो बहुत दूर की बात है। तो आज आप सांप लेकर आए हो? बिल्कुल ले आए। ठीक है ना? थोड़ी सी बात ऐड करना चाहूँगा। लेकिन सबा ये अच्छी बात है कि आप आए और अपने खौफ को ओवरकम करना चाहते हो। ये एक तरीका होता है, बहुत लोगों की पॉलिसी होती है। जी सर मुझे अगर आप किसी एक खौफ को ओवरकम करते हैं तो अल्टीमेटली आप बहुत सारे डर और खौफ से जान छुड़ा लेते हैं, क्योंकि खौफ का वही ऑर्गन है दिमाग के अंदर जो बहुत चीज़ों को ऑपरेट कर रहा होता है। एक डर पे काबू करने का मतलब है 50 डर पे काबू। उसके अलावा एक बात मैं आपको ये भी बताऊं, आप ये करें बीच में, फिर मैं आपको बताता रहूँगा कि करना क्या है। अच्छा जी चले, एक तो ये जानवरों के साथ जो आज हो रहा है ना वकार, ये सब देख रहे हैं, ये अनुषा कर रही है। मैं गेस्ट हूँ। चुप हो जाओ जी। ये सांप, इसमें सांप है जी? हाँ, लेकिन सबा इट्स ओके, बिल्कुल ठीक है, सांप है लेकिन अच्छा डरने की कोई बात नहीं है यार। टेबल पे रखवाए, टेबल पे रखवाए, टेबल पे रख दे, टेबल पे रख दे। ओह माय गॉड, ये तो आप इसको ऐसे रख सकते हैं अली? बिल्कुल रख सकते हैं। ये बेचारा इसके लिए बुरा नहीं है कि ये बैग में? नहीं बिल्कुल बुरा नहीं। कम ऑन, नहीं ये भी गलत है। अरे नहीं यार, मुझे इसके लिए बहुत बैकलैश मिलने वाली है। बिल्कुल भी कोई मसला नहीं। अच्छा सब आप डरे मत, डॉक्टर साहब हमारे पास है। ये 2 लाए हैं? जी बिल्कुल। अच्छा 2 हैं, एक तुम रख लो। अच्छा आपका फियर निकालेंगे थोड़ा सा और आप पे ट्रांसफर हो जाएगा। सबसे पहले तो इसको देखो, इसका नहीं है 10 से 15 सेकंड इसको देख के फेमिलियर हो कि ये क्या टेक्सचर है, कैसी शक्ल है। लोग देखने से पहले ही भाग जाते हैं। इसको आप टच भी कर सकते हैं आराम से। टच को बाद में, इसको वापस बैग में रख लेना। आप इसको 10 सेकंड देख के कोई इसमें एक अच्छी चीज दिखाएंगी हमें? कम ऑन देखें इसको। नहीं पता उसके दिन में भी आ जाएगा। कलर चेक करें सर कितना खूबसूरत है। तो तुम्हें ऐसे देख रहा है जैसे खाने के इंतजार कर रहा है, तो तुम्हें मारता नहीं है कभी? नहीं बिल्कुल नहीं, बहुत फ्रेंडली होते हैं ये वैसे भी। अच्छा ये मुझे देख रहा है, तेरे साथ खाना खाने जाते हैं, ये वाला मुझे देख रहा है अली। नहीं बेसिकली जानवर भी इतने फ्रेंडली होते हैं जितने ह्यूमन होते हैं। अगर आप उसे तंग करेंगे तो ह्यूमन भी आपको वही करेंगे जो एनिमल्स करेंगे। अच्छा सबा को तो यहाँ सांस नहीं आ रही। सब इट्स ओके। मैं जाऊँ? ये इसको
बैग में रख लेना आप। नहीं बैग, अच्छा एक तो बैग में रखना यार लोग कहते हैं कि बहुत गलत बात है, जानवरों को बैग्स में रखना इतना छोटा, क्या कहते हो उसके बारे में? नहीं इनकी आदत हो जाती है। आदत हो जाती है। कैट है, वो बास्केट में लेके मुझे कहीं जाना होता है, मैं उसको कैट में डाल। कैट नाम रखा हुआ है आपने? कैट नहीं मेल निकनेम होगा। सबा हाथ लगाना है? नहीं ये तो तुम अभी तक यहाँ बैठी हुई हो, बहुत बड़ी चीज़ है, इसका मतलब है शायद तुम्हें फोबिया नहीं है, डर है। इसको फोबिया अगर अकेले में होता तो बहुत डिग्री का होता है अकेले में, लेकिन जो कि हम 4 बैठे हुए हैं, इसको एक हौसला है कि अगर कुछ होता है तो मैं सेफ हूँ। लेकिन मैं इसको एक बार बोलूंगा, जो हमने बहुत फियर एंड फोबिया के सेशन में करा है, आप इसकी कोई एक अच्छी चीज तो बता दें हमें। इसमें तो कुछ भी अच्छा नहीं है। सोचे तो कलर है, टेक्सचर है, इतने अल्लाह ताला ने कुदरती कलर्स के अंदर दिए हुए, वो आपको देख के टिक-टिक ही बना हुआ है। नहीं वो देखे ना कितना अजीब सा है। तुम्हारी तो बड़ी दोस्ती आ रही होगी। हाँ मैंने कहा मैं क्या बीच में हाइप लेने के लिए आऊँ। हाँ आज बजाज भाई को सांप से खेलने वो सारी चीज़ों के इर्द गिर्द ये जो होता है ना, ये जो क्रॉलिंग होती है, उससे कुछ थोड़ा सा एक ओफ, वो देखो ज़रा। सबा मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा सा हाथ लगाने की कोशिश करो एक साइड से सिर्फ। नहीं दुम से पीछे से नहीं। ऐसे कैसे हो सकता है, ये काट लेगा। अच्छा ये तो मेरी तरफ आ रहा है डॉक्टर कुछ भी नहीं यार, कुछ भी काटता है बिल्कुल सुकून। हाँ अच्छा ये वाला जो मेरी तरफ आ रहा है, ये मुझे अटैक तो नहीं करेगा? नहीं बिल्कुल। बात करने आ रहे हैं ना, बात के हकूक के लिए बड़ा सलाम करें, उसके हकूक के लिए आप बड़ा लड़ती हैं। मैं लड़ती हूँ चीज़ों के हकूक के लिए, मुझे तो सलाम दुआ तो कर लें, आज आपको सैल्यूट करने हैं। इनको तुमने इनका पॉइजन निकाला हुआ है। दो मुंह वाला इसके अंदर बेसिकली नहीं 2 सांप है ये जो ब्रीड है ना, इसके अंदर पॉइजन होता ही नहीं है। बेसिकली ये पाइथन है, इंडियन रॉक पाइथन, इसके अंदर पॉइजन नहीं होता, ये जकड़ के इंसान को ग्रैब करके मारता है। ठीक है भाई, बोन ये भी बता दें, बोन अपने आप को ऐसे घुमा के और अच्छा। लेकिन अगर आप इनको प्यार दें, बचपन से पालें, तो ये आपके साथ घर में ही रहते हैं, डोमेस्टिकेट हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक है यार, ये तो बैठ के मुझे आप देख रहे हैं। हाँ मेरी तो रोजी रोटी इनसे चलती है, मेरी बड़ी दोस्त। रोजी रोटी, उसको तो पैसों की पड़ी हुई है। सबा क्या करना है, हाथ लगाना है अभी, ऑनलाइन नहीं लगाना तो बिल्कुल ठीक है, आपकी मर्जी है। आप देखें पहले के शुरू के 20 सेकंड्स में सबा की शक्ल, और अब देखें थोड़ा सा रिलैक्स, ब्लड प्रेशर लो हुआ है इसका और बेहतर हुआ है। फोबिया नहीं है, फोबिया अगर होता तो अभी तक आप चीख मार चुकी होती। फोबिया इस इंटेंसिटी का फियर होता है, ये कुछ भी नहीं आपको डर मुझे भी लग रहा है। अच्छा कहते हैं कि जब आपको डर लगता है अली, तो आगे से इनको भी पता होता है कि आपको डर लग रहा है, तो ये उसका भी फायदा उठाते हैं। तो लेकिन हम अभी मुझे इससे लग रहा है डर, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मेरी आंखों में आंखें डाल के देख रहा है ये वाला, लेकिन अगर उसको पता चले कि मुझे डर लग रहा है तो उस वक्त वो कुछ नहीं करेगा फिर भी। अच्छा अटैक बिल्कुल भी नहीं करता, ये बिल्कुल फ्रेंडली होते हैं जब तक आप इन्हें जैसे पाँव रख के दबाना। देखो मैं तुम्हें एक बात बताऊं मेरे दोस्त, आप इनके साथ हो, वकार काम कर रहे हैं, हम लोग भी देखते रहते हैं। जब एक नए आदमी के सामने ये चीज़ें आती हैं तो उसको नहीं पता होता कि इसमें पॉइजन है नहीं है, वो इसकी जो हैबत है, जो उसका परसेप्शन है लाइफ का, वो यही कि सांप डसता है और सांप से बंदा 10 सेकंड में मर जाता है। अच्छा और मैं बताऊँ, ये सांप का फोबिया हो, हाइट का फोबिया हो, इन सबको खत्म करने के लिए, डर खत्म कर देना, डर के लिए आप में कॉन्फिडेंस ज़्यादा होना चाहिए। और मैं बताऊँ इन सब चीज़ों को, मेरी जो अपनी प्रैक्टिस है, कॉन्फिडेंस ज्यादा जितना होगा ना, उतनी जल्दी आप हर फेयर को ओवरकम करेंगे। इतने आउटस्पोकन हम क्यों है? और कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए मैं सीधी सी चीज बता रहा हूँ, अपनी जिंदगी से ऐसे लोग निकालें जो आप पे टॉन्ट मारते हैं, अपनी जिंदगी से ऐसे नेगेटिव वैम्पायर्स, नेगेटिव एनर्जी, जो आप सारी एनर्जी खींच रहे हैं ना, इनको हटाएं। जो आपको नहीं होता यार तुम इंग्लिश गलत बोलते हो, तुम देखने में अच्छे नहीं लगते, इनको काटें, इनको हटाना पड़ेगा, इनके काटें। दूसरी चीज, अपनी जिंदगी के अंदर जो है ना, हमेशा अपने ब्रेन को ना ट्रेन करते रहे, लर्न करते रहे। बहुत अच्छी बात की वकार आपने, क्योंकि ब्रेन इज लाइक अ मसल। यस, इससे स्मूथ होता है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये चीजें, ये प्रैक्टिस करें। मैं हमेशा कहता हूँ सोल्यूशन पे आना चाहिए ना। अब भाई तुम्हारे फोबियाज हैं, सबके हैं, तुम नेगेटिव लोग अपनी लाइफ से हटा दो, तुम्हें सुबह शाम टॉन्ट करते हैं, ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस हमारा माशाल्लाह और बढ़ जाएगा। और जितना ज्यादा आप किताबें ऐसी पढ़ें, बाद लोग सिर्फ कोर्स की किताबें पढ़ते रह जाते हैं, सब चीजें पढ़े। हमें चाहिए जिस पर्टिकुलर चीज पे हमारा डर है या खौफ है या शौक है, उस किताब को तो कम से कम पढ़ें। और नहीं पढ़ सकते तो अमेज़न वालों की भाई ऑडिएबल अब आ गया है, वो आप लगाएं कानों पे, जो किताब है वो आप सब सुनते रहे। अच्छा लेकिन अगर कभी भी ऐसे झटके से या उनको डराने से ये कुछ नहीं कुछ भी नहीं, जिससे आप बिल्कुल फ्रेंडली उठाएं, आप गले में हैंग भी कर सकते हैं ऐसे। हाँ वो मुझे पता है, मैंने बहुत देखा है, बहुत सारे टीवी शोज पे ऐसा हो चुका है। एक डोनाल्ड ट्रंप और एक हिलरी क्लिंटन वकार भाई के शो में तो यहाँ फेसबुक पे आप अगर ट्यून इन रहेंगे या लॉग इन करेंगे तो बिल्कुल आपको विनर्स के नाम भी, जो कल का जो चैलेंज था उसके जो विनर्स हैं, कल का जो चैलेंज था वो आपको आपके फेसबुक पे भी नजर आ जाएंगे। कौन जीतेगा आप एक बताएं, डोनाल्ड ट्रंप और उसका तो बता दें जो असल। मुझे भी लग रहा है हिलरी जीतेगी। आपको क्या लग रहा है? उसी को जीतना है। आपको क्या लग रहा है? हिलरी जीतेगी। बिलावल तो नहीं जीता? सबा
आपको हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहते हो तो मैं बिल्कुल चाहूंगी कि आप शो के बाद कर लो बेशक, क्योंकि ये हमारा मकसद नहीं था इस प्रोग्राम को करने का कि किसी को चीखवाएं यहाँ से गिरा दें। हम 10 तक गिनते हैं, आप सिर्फ टच कर लें। 1 आप नहीं करेंगे तो ये किस कर लेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टच ग्रेट, वेल डन, नॉट बैड। चेहरे पे मुस्कुराहट भी ले आए, साथ साथ कुछ नहीं है, देखो रिलैक्स हो जाए, इतना आसान तो पता चले आपने रोए नहीं, ऐसा समझे कि आपके लिए रिश्ता आया हुआ है। अबे वो भी तो ज्यादा रोए, देखिए हम भी तो बात ऐसे निकल आते हैं। ठीक है सब, वेल डन, वाओ जबरदस्त, तालियां बजाए सारी टीम भाई, जो मोबाइल से एक हाथ से तो ताली बजेगी नहीं। चलो वेल डन, ये बड़ी बात है। और ये आपका फोबिया नहीं है, इसका मतलब है डॉक्टर साहब ये खौफ था, एक डिग्री थी। और अगर हम भी अकेले होंगे तो हम शायद दूसरी तरह भी भागेंगे इस साइज के सांप को देख के। बिल्कुल भागना भी चाहिए, अगर आपका रैशनल माइंड है तो फाइट और आपके सर्वाइवल के लिए जरूरी है कि आप डरें। देखो जरूरी नहीं है कि आप हर एक से लड़ें, डरना बुरी चीज नहीं है। देखो मैं तुम्हें जल्दी से बता दूं, फेयर में 2 चीजें हमेशा से बाइफरकेट होती है, या तो फाइट और फ्लाइट, और ये अल्लाह ताला ने हमें इंस्टिंक्ट दिया है। अगर आप नहीं भागेंगे तो फिर एक आप में और एक नफ्सियाती या नशा करने वाले में क्या फर्क होगा। बिल्कुल सही कह रहे हो। You have to save yourself। तुम दो सबको, हाँ यही मैं सोच रहा था, you have to save yourself। आखिरी बात में बड़ा दम था। ऑर्डर किए थे मैंने। क्या बात है जनाब, थैंक यू सो मच। तीन है यहाँ पे, चलो लेडीज और आपके लिए हम अभी अरेंज कराते हैं। नहीं ये आप अपनी तरफ से उनको दे दें, आज वो जीते हैं। आज वो जीती है वाकई में। वेल डन। और ठीक है, वो हमारे वो साइड देखना है। वेरी प्राउड ऑफ यू सबा, वाकई में। और ये चीज़ों को फेस करना बहुत बड़ी बात है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि आज के बाद आपकी से दोस्ती हो जाएगी और कल आप कहीं सांप को देखेंगे तो आप उसको गले में लेके घूमेंगे। गिफ्ट हैम्पर के अंदर से निकल आया, वाह वाह वाह। ठीक है, तो ये आपके लिए हमारी तरफ से, इनको एक दे दीजिएगा। थैंक यू सो मच। ऐसा लग रहा है कि डोंट गो एनीवेयर, आई विल बी बैक आफ्टर द ब्रेक। और इसको भी पता लग गया है कि क्या चीज़ है किस पे। ये पाकिस्तानी स्नेक ये अपनी गुड़ी बैग को पकड़ लिया है, अपनी पीआर भी बढ़ा रहा है, और ये इसे छोड़ने नहीं वाला है, अपनी पीआर भी बढ़ा रहा है। वकार, जाते जाते जितने लोग हमें इस वक्त देख रहे हैं उनको क्या कहना चाहोगे? और एक बार फिर मैं ये डिस्क्लेमर दे दूँ कि वो लॉबस्टर को निकाल के थोड़ा सा टच करना ना, वो मेरे लिए थोड़ा ज़्यादा हो गया था, टू बी ऑनेस्ट, लेकिन ठीक है, एवरीबडी हैज देयर ओन एक्सप्लेनेशन। ये देखो आकार, मैंने भी पानी में फेंकवा दिया आराम से। हाँ, मैंने उसको वापस समंदर में डलवा के ही छोड़ेंगे हम उसको वापस समंदर में। देखिए अगर थोड़ा सा भी चल रहा होगा ना और ये डिस्ट्रीब्यूशन सही होगी तो इसी टाइम स्लॉट का देख लीजिए, थोड़ा बहुत फेरा होगा मीटर, सही है ना? उसी टाइम स्लॉट का, कोई बात नहीं। बताओ क्या कहना चाहोगे लोगों को जिनको चीज़ों से, अपने इर्द गिर्द चीज़ों से डर लगता है, खौफ है? डर अच्छी चीज़ है, उसको मैनेज करना सीखें। डर एक फीलिंग है, जैसे गुस्सा है। डर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो बीमारी है, पहली बात तो ये बिल्कुल क्लियरली लिख लें। किसी चीज़ का भी फोबिया होना, मेरा फर्म बिलीव है, कॉन्फिडेंस अपना बढ़ा लें लाइफ का, अपनी ज़िंदगी से नेगेटिव नोट निकालें, कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए जो जो एक्सरसाइजेज हैं वो करें, मैं कहता हूँ। और एक और चीज़, जितना ज़्यादा आप दूसरे को, एक बड़ी अजीब बात बता रहा हूँ, जितना दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं ना, अगर एक बुरा इंसान है वो आपको कॉम्प्लीमेंट करता है, आपको बोलते हैं नहीं यार ये बुरा नहीं है, ये तो कॉम्प्लीमेंट दे रहा सही है, तो जितना आप दूसरे को कॉम्प्लीमेंट देंगे, पॉजिटिव एनर्जी इंकरेज करें दूसरों को। सर मैं यही बोलूँगा कि जब आपको फेयर हो आप परेशान ना हो, लेकिन कोई भी डर आपको डिसफंक्शनैलिटी की तरफ लेके जा रहा हो, कि लिफ्ट का बैठते हुए डरते हैं, चले जाते हैं, कोई मसला नहीं है। जहाज में बैठते हुए डरते हैं, बैठ जाते हैं, कोई मसला नहीं है। अगर आप एयरपोर्ट से वापस भाग के आ रहे हैं, लिफ्ट से वापस भाग के आ रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में डिसफंक्शनैलिटी डाल रहे हैं, तो किसी डॉक्टर के पास चले जाओ, किसी काउंसलर के पास चले जाओ, ताकि वो उस डर को निकाले। और दूसरी बात, मैं आखिरी बात करूंगा, ताकि वो आपको दवाइयां दे और आप सोते, दवाइयां दे और सोते रहे, सिर्फ दवाइयां दे और सोते रहे। ऐसे दोस्तों से दूर रहे जो आपके कॉन्फिडेंस को शैटर करे। जबरदस्त। ओके, ये तो कॉपी किया मेरा वाला। नहीं ये मेरी भी थी। कल मिलेंगे। थैंक यू सो मच ऑल यू गाइस, बहुत बहुत शुक्रिया सबा, वेरी वेल। थैंक यू सो मच। और डॉन ने आपका सेट बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत जबरदस्त लगी चीज। थैंक यू। हसीन सेट तो मैंने आज तक नहीं मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे